ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वेबसाइट बताई थी कि एओएस वाली वेबसाइट है जहाँ से हम अपने साइट में एनिमेशन लगा सकते हैं, है ना? तो चलते हैं अपने जो फाइल जो हमारी थी उसमें, टेप फाइव थी शायद, हाँ, ठीक है। चलिए इसमें किसमें भी ऐड कर लेंगे, है ना? जहाँ शो मोर ऑप्शन, उसको ओपन विथ कोड करता हूँ, यहाँ पे कोड ओपन हो जाएगी हमारी। उसके बाद चल के यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करके देख लेते हैं इसमें। तो हमारी सर्वर रन हो रही है। तब तक एक चीज़ और मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि कुछ लोग, अगर आप लोग इमेज यूआरएल वाली लिंक करते हो अपने वेबसाइट में, तो हो सकती है कि अगर वहाँ से उस वाले वेबसाइट से अगर वो वाली इमेज हट जाए तो फिर इन फ्यूचर आपको इमेज आपके नए वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितने भी इमेज यूज़ करें वो क्या करें, उसे डाउनलोड कर ले अपने सिस्टम पे, फिर उसके बाद उसको पास दे उस फोल्डर्स के अनुसार है। तो ये सबसे बेटर होती है। ऑनलाइन इमेज अगर हम उठाते भी हैं तो हमें उसको चेक कर लेना चाहिए कि हाँ वो सपोर्ट मतलब हमारे में ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है ना। जैसे कि जैसे ए वाली इमेज है, तो मुझे चेक कर लेनी चाहिए कि हाँ ये इमेज आपकी लोड हो रही है कि नहीं, यूआरएल पे अगर डालने पे उसकी मैं इसको डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इमेज लोड हो जाएगी। तो यानी कि इमेज परफेक्ट है, हमारी वेबसाइट पे चल सकती है ना। तो हमें चेक कर लेनी चाहिए यहाँ पे कि हाँ हमारी वेबसाइट पे इमेज लोड होगी कि नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे सर्वर क्यों रन नहीं हुआ। हाँ, जो हमने उस दिन एप्पल वाली वेबसाइट बनाई थी ये वाली, और जो हमने एनिमेशन यहाँ पे लगाया था, तो देखिए तो हमने क्या किया था, हमने स्क्रिप्ट की फाइल ऐड की थी, स्क्रिप्ट वाली। उसके बाद हमने क्या किया था यहाँ पे, आपकी लिंक स्क्रिप्ट और ये वाली लिंक वाली, ये आपको लिंक कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे सबसे नीचे गया था, यहाँ पे सबसे नीचे इसकी मुझे क्या मिली, एक तो सी एस एस की मिली, सी डी एन और जे एस की मिली। मैंने दोनों कॉपी किया और अपने वेबसाइट में उसको हेडर में अपने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, जावास्क्रिप्ट जो ये ओ एस डॉट इनिट थी, मैंने उसको कॉल कर दिया। उसके थ्रू सारे क्या होंगे, क्लासेस कॉल हो रहे हैं, है ना। तो चलते हैं बिना इसके यूज करते हैं। मैंने यहाँ तक बनाया था ये चीज़ें, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तुम्हारे पिछले क्लास में कहाँ तक थी, कुछ इतना तक था। बस हमने केवल ये आपकी इमेजेस बनाती थी, और मुझे क्या करनी थी, क्लासेस ऐड करनी थी। तो मैं जाता हूँ इस वाली वेबसाइट पे, और मुझे जो वाली इफेक्ट ऐड करनी है मुझे, मैं उसको ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, इसी क्लास को कॉपी करूँगा, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको अपने जिस वाले ट्रिप में ऐड करनी है मैं वहाँ पे क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। ये कॉपी नहीं हुई, ऐसे कॉपी कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल V कर दिया हमने, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और रन करता हूँ। तो देखिए ये एनिमेशन, हाँ देखिए ये एनिमेशन ये आ रही है। शायद ये एनिमेशन उस दिन भी आ रही थी क्योंकि हमने एक ही टिप बनाई थी, इस वजह से शायद वो इमेज आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो ऐड नहीं हो पा रही थी, है ना। तो देखिए ये वाली ऐड हम लोग कर सकते हैं ऐसे। फिर चलते हैं दूसरा ऐड करते हैं यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें आपका टाइमिंग भी है ना। टाइमिंग की तरह टाइमिंग के लिए, और मैं इस वाले को ऐड करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इस वाले सेक्शन को, और जो हमने टिप बनाई थी अपनी वाली, जो हमने ये वाली टिप है, इसके क्लास टिप के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, कंट्रोल V कंट्रोल S। और मुझे जो भी कोडिंग करनी है तो मैं इसके अंदर कोडिंग कर सकता हूँ, अपने अंदर जितनी भी जो चीज़ें ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करनी है, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। सेकंड वाले में भी कर सकता हूँ यहाँ पे।
सेकंड वाली की डिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिव है। मेन डिव में मुझे यहाँ पे काम करनी है ना, तो यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ पी टैग के अंदर, लोरेम, यहाँ पे सेव करता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाली इफेक्ट देखने को मिल रही होगी आपको, आई, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो आगे बढ़े। और पूछना है किसी को कुछ इसमें? तो बोलिए यहाँ पे। और कुछ सीएसएस में कुछ नहीं, आपको एक मैंने टास्क दिया था माइक्रोसॉफ्ट वाला, आपने किया? हेलो, कर लिया? 50% से ज़्यादा हो गया? तो वैसे यार ये कि मैं बता दूं 10 मिनट के अंदर उसको? रिस्पॉन्सिव बना के? अच्छे से जब नहीं रहा है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, है ना, मीडिया क्यूरी वाला। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे एक अलग फिर से मैं फोल्डर बना लेता हूँ। आगे गया यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एन बी ए वाई डे 6 इंटर किया। चलते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, उसके बाद ओपन विथ कोड, मैंने किया यहाँ से एक्समाइज, इसको क्रॉस करता हूँ मैं। हाँ, आपको बूट स्टेप सिखानी है ना? तो मीडिया क्यूरी में क्या होती है, आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, मुझे क्या करनी पड़ रही थी, एक एक टैग को आपको वहाँ पे लाना पड़ रहा था, है ना? तो मैं इंडेक्स आई एन डी एक्स डॉट एच टी एम एल इंटर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं एपलेट लेता हूँ, प्रेस किया यहाँ पे अपना टाइटल चेंज कर देता हूँ, कुछ भी डॉक्यूमेंट वेब कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँ वहाँ पे, ठीक है, इसको एक सी एस एस की मैं फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, क्लिक किया, स्टाइल एच टी वाई एल ई डॉट सी एस एस इंटर। और मैं क्या कर लेता हूँ, कहीं भी बनी हुई तो जल्दी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना? यहाँ से आता तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना? फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी पेस्ट किया। और यहाँ पे क्या कर दूँ, लिंक कर दूँ इसको, लिंक एल आई एन के लिंक डॉट सी एस एस, क्या होगी, हमारी लिंक होगी। तो मुझे क्या ऐड करनी थी, मीडिया क्यूरी ऐड करनी है ना? क्या ऐड करनी है, मीडिया क्यूरी। तो मैं क्या करूँगा पहले, तो एक डिव बना लेता हूँ, डी आई वी डिव, और इस डिव के अंदर दो डिव बना लेता हूँ, डी आई वी, उसके क्लास का नाम देता हूँ डिव, और लेफ्ट, एल ई एफ टी लेफ्ट, एल ई एफ टी लेफ्ट, एक का नाम देता हूँ राइट, आर आई जी एच टी, राइट, है ना? और इसका मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी, आईडी देता हूँ मेन, चेक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। तो आईडी को एक्सेस कैसे कर लो, मेन से, आईडी एम आई एन मेन, उसको तो हमने, इसकी दे देता हूँ हाइट आपकी 400 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ 100%, विड्थ 100%। उसके बाद आपकी बॉर्डर दे देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, एस ओ एल, सॉलिड, सॉलिड रेड कर देता हूँ, सेव, ठीक। इसको अभी मैंने रन नहीं किया है, तो राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से, और उसको क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। तो हमारी क्या होगी, रन हो गई। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे दो जो मैंने टिप बनाई है, लेफ्ट और राइट, यहाँ पे इसमें आता हूँ, तो डॉट एल ई एफ टी लेफ्ट, अरे किसमें कर दिया, डॉट एल ई एफ टी लेफ्ट, इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। इसकी मैं सेट करता हूँ हाइट, जितनी इसकी हाइट थी ना उसके अंदर ही रखना है मुझे, है ना? तो इसकी 200 पिक्सल कर देता हूँ हाइट, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। और विड्थ क्या कर देता हूँ, 50, विड्थ इसकी,
यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ 50%, 50%। और ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ, नहीं बैकग्राउंड इसकी सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसकी सेट किया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आएगी। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी, और लेफ्ट को क्या कर दूँ, राइट, RIGHT, राइट, है ना। उसके बाद मैं इसी कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे गया कोई कलर। ठीक है, यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ये चीज़ें आ गई। और जो इसकी मेन आपकी है, मेन इसमें क्या सेट कर दूँ मैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, ये क्या हो जाएगी, हमारी एक लाइन में आ जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करनी है, फ्लैक्स, उसके बाद फ्लैक्स वेब, वेब FLEX फ्लैक्स वेब, वेब मैं इसको किया। मुझे किस में करनी है, मुझे मेन में करनी, मेन में करनी है ना। मैंने मेन में कौन सी दो प्रॉपर्टी ऐड की, डिस्प्ले फ्लैक्स और वेब वाली कर दी। फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ इसको, अब इसमें ऐड करने के लिए मैं विड्थ ना ऐड करके यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस, अब इसको हटा के मैं क्या कर लूँ, फ्लेक्स बेसिस ऐड कर लेता हूँ, FLEX फ्लेक्स बेसिस। और इसको क्या कर दो 50%, इसको भी कर देता हूँ 50%। इसको कॉपी करता हूँ और किसमें डाल दूँ, राइट वाले में, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, सेव किया। इतना चीज़ आई समझ में, इससे कुछ फर्क पड़ा, अभी नहीं पड़ा है ना। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, स्क्रीन की साइज देनी है ना, क्या करनी है अब मुझे, स्क्रीन की साइज देनी है। तो मैं, अब किस वाले स्क्रीन के लिए साइज देनी है मुझे, है ना। तो मेरी जो फ़ोन है, जैसे किसी स्क्रीन के लिए मैं बना रहा हूँ, है ना, तो एट द रेट मीडिया, मीडिया, उसका क्या डालूंगा यहाँ पे, ओनली, ONL, ओनली, ठीक है, स्क्रीन SCREEN, स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे एंड, उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, मैक्स, MAX मैक्स, यहाँ पे विड्थ, WIDTH विड्थ। उसको यहाँ पे क्या कर दूँ, कॉलन, जैसे मुझे 600 पिक्सल पे लेनी है, ठीक है, 600 पे डाल देता हूँ और PX डाल देता हूँ पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, है ना। हमने यार क्या कर दिया, मीडिया की लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी लेफ्ट और राइट वाली थी, तो डॉट LEFT कोमा डॉट राइट कर दिया। और इसको क्या कर दो, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस 100%, 100% सेव किया। आगे यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके क्रोम पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से, यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक, हाँ रन, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ। क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ भी आ रही है ना ऐसे। ठीक, इसकी मैं, इसकी मीडिया, एक बार मैं मीडिया जो क्यूरी है उसको चेक कर लेता हूँ, है ना। इसमें व्यू पोर्ट हमने यूज किया है आपकी UPF8 यूज किया है, ठीक है, स्लैश UPF8 स्लैश, उसके बाद हमने यहाँ पे मेटा टैग UX कॉम इज, ये ठीक है, यहाँ पे मेटा टैग व्यू पोर्ट। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट विड्थ डिवाइस, उसके बाद इनिशियल स्केल 1.0 यहाँ पे, ठीक है, व्यू पोर्ट मेरा सही है यहाँ पे, तो ये रोड सही है, ठीक है मेरी। और यहाँ पे आपकी तो हमारा मेन था डिस्प्ले फ्लैक्स है, डिस्प्ले वेब भी है ना, फ्लैक्स वेब, कौन सी, जब हमें कंटेंट को मतलब जस्टिफाई करनी होती है तब वहाँ पे रखते हैं। अभी बस केवल मुझे डिव को पार्टीशन करनी है ना, इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी फ्लेक्स बेसिस, इसकी हाइट और कोडिंग को शॉर्ट करके देखते हैं ना, क्यों नहीं हो रही ये चीज़ें हमारी। और हमने यहाँ पे राइट, लेफ्ट और राइट फ्लैक्स बेसिस ये भी कर ली है आपकी,
और यहाँ पे आपकी मीडिया ओनली स्क्रीन नेक्स्ट विथ इस ये सब चीज़ें आपकी फिर भी ये दिक्कत कहाँ पे हो जाती है इसमें। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स से हाइट विड्थ इसको हाइट तो देनी पड़ेगी, हाइट देता हूँ 300 आपकी सारी कोडिंग में से ये सब चीज़ लेकिन फिर सेट नहीं हो रही है, इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी ये। फ्लेक्स बेसिस 25% इसको 70% करते हैं। ये तो अच्छे से डिवाइड हो रही है, लेकिन जब उस स्क्रीन पर आ रही है तो हमारी स्क्रीन चेंज नहीं हो पा रही है इसकी। तो मेन दिक्कत शायद हमें यहाँ पे मीडिया की हो रही है ओनली स्क्रीन एंड ठीक है, दोनों में इसको प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे कोई डॉट लगा देता हूँ, डॉट लेफ्ट और राइट। नहीं हुई यहाँ पे भी, फिर भी मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 400 भी देख लेते हैं। एक हमने जो बनाई थी देख लेते, उसकी पिछले क्लास में है ना, यहाँ पे पिछला सेकेंड सैटरडे में था ना हमारा, राइट क्लिक यहाँ पे। हाँ, एक ही चीज़ थी हमारी सेकेंड, इसकी जो हम रन करते हैं इसकी तो शायद वर्क कर रही थी विथ लाइफ सपोर्ट हमने किया इसको। तो क्या आती है कि यही दिक्कत की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बूट स्ट्रैप यूज करते हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, बूट स्ट्रैप यूज करते हैं। तो जब हम बूट स्ट्रैप यूज कर लेंगे तो उसके बाद और भी इजी हो जाएगी आप लोग को, मतलब वेब डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिव बनाना खास करके और ज़्यादा। तो इसलिए ज़्यादा करके प्रोग्राम जो भी होते हैं सारे बूट स्ट्रैप फॉलो करते हैं। उनको इस चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं होती कि हमें मीडिया की लगाया तो हमने क्या यूज़ किया, है ना। तो सीधा हम कॉल क्लासेस यूज़ करते चलेंगे उसके, और हमारा जो हमारा वेबसाइट होगा तुरंत वो रिस्पॉन्सिव होते चलेगा, है ना। ये ये प्रॉब्लम उस दिन भी आई थी। हम लोग इसी को ठीक करते हैं ना, इसमें क्यों आ रही है प्रॉब्लम पहले इसको।
ये तो हमारी मेन डिवीजन सही है ना? इसको एक बार देख लेते हैं ना। उसके बाद आपकी आईडी मेन, ये आपकी लेफ्ट की हो गई। पी टैग के अंदर लोअर में यूज कर लेता हूँ, फिर पी टैग यूज करता हूँ, यहाँ पे भी लोअर में यूज कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, सेव करता हूँ, सेव। कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ से। कंटेंट तो किससे करे हैं सब, लेकिन कि वो नहीं चीज़ हो पा रही जो हम चीज़ करना चाहते हैं ना। डिस्प्ले फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, मैं एक बार देखिए यहाँ पे देखता हूँ W3 के स्कूल पे जो है ना यहाँ पे इस पे, तो मीडिया क्यूरी एम ई डी आई है, मीडिया क्यूरी एन सी एस W3 स्कूल W3 SCH अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है CSS से हो गया चाहे वेब डिजाइनिंग से लेके, तो आप लोग W3 स्कूल को फॉलो कर सकते हैं। ये वाली जो वेबसाइट है आपकी यहाँ से, यहाँ पे आपकी जो कुछ क्लासेस इन्होंने बनाई होती है पहले से यहाँ पे ये चीज़ें। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मीडिया क्यूरी जो मैं यूज़ कर रहा था, ओनली स्क्रीन एंड विड्थ वाली ये चीज़ें, और जो हमने क्लास ली थी ये चीज़ें, तो सेम ऐसी ही आपकी यहाँ पे भी यूज होती है। क्या हो गया हमारा स्क्रीन को। तो इसमें चीज़ दिखाइए क्या दिखाई गई, व्यू पोर्ट लिया गया है यहाँ पे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको। मेन चीज़ ये होती है आपकी जो व्यू पोर्ट होती है मेटा टैग, उसके थ्रू भी आपकी वेबसाइट पे रिस्पॉन्सिव होती है। सेव करता हूँ इसको। ठीक है, नहीं हो रही है। तो मैं इस वाले क्लास को एक बार कॉपी करता हूँ कंट्रोल से, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल भी, और जो हमने मीडिया के यूज किए कंट्रोल से, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल भी, कंट्रोल एस, इसको अपने वाले को कमेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगी, रिस्पॉन्सिव हो गई। तो हमने क्या गलत किया था, AMADI है, यहाँ पे चेक कीजिए तो। हेलो, हेलो, दोनों सेम है ना? हुँ। देखिए क्या हो गई, रिस्पॉन्सिव हो गई। तो हमारी भी कोड सब चीज़ सही थी। अब देखिए यहाँ से मैं रिस्पॉन्सिव कर के आपको दिखाते जाता हूँ, है ना? तो ये टोटल जो चीज़ें थी, हमने भी फ्लेक्स बेसिस यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले वेब यूज़ किया था, है ना? फ्लेक्स बेसिस सब चीज़ सेम यूज़ किया था, और ये भी स्क्रीन सब चीज़ सेम है। और मैं इसको कमेंट करता हूँ इसको, और इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ इसको, कंट्रोल शिफ्ट आई। ये क्या हुई, रिस्पॉन्सिव नहीं हुई। फिर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या मिस्टेक है यहाँ पे, जबकि कि दूसरी तो कुछ दिख नहीं रही है। ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ कॉलन, एक ये चीज़ है। सेव करते हैं यहाँ पे, इसकी भी नहीं है दिक्कत। यहाँ पे आपको 400 पिक्सल। हाँ, अब देखिए यहाँ पे स्पेस देता हूँ, सेव करता हूँ। अब हो रही है यहाँ पे स्पेस हटाता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ पे। हाँ, देखिए गलती क्या हो रही थी मेरे से, जो एंड के पास क्या था, मुझे स्पेस, मैं स्पेस नहीं दे रहा था, जबकि क्या देनी है, मुझे स्पेस देनी है ना? तो चीज़ें दिक्कत समझ में आ गई आप लोग को। हेलो,
ठीक है, तो ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखिए अब क्या हो गई, रिस्पॉन्सिव इस वाले स्क्रीन पे होने लगी है ना। अब देखिए एक और चीज़, नया चीज़ सीख लेते हैं, है ना। इसकी जो कलर है पी टैग के अंदर, इसकी पी टैग की जो कलर है, कलर इसमें यूज करता हूँ लेफ्ट के अंदर, डॉट लेफ्ट के अंदर जो पी टैग के अंदर कलर है उसकी कलर चेंज कर देता हूँ, सी ओ एल कलर, यहाँ पे रेड कर देता हूँ, रेड सेव करता हूँ। जब इस वाले स्क्रीन पे आएगी तो कलर किस इसकी क्या हो जाएगी, रेड आ जाएगी। ठीक है, लगी ना पी टैग के अंदर कलर रेड। हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक साफ, हाँ हाँ। ठीक है ठीक ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग क्लियर हो गई ना। यहाँ पे चलते हैं, ये वाली स्क्रीन जो लेफ्ट के अंदर पी टैग है, हम की इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज करके देखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 30 पिक्सल करता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो आते हैं यहाँ यहाँ पे। हाँ, देखिए क्या हुई, इसकी कलर क्या हुई, रेड हुई, और स्क्रीन जो आपकी थी ये वाली फ़ॉन्ट की साइज़ क्या हो गई, बढ़ गई। तो मुझे क्या करनी पड़ी, एक-एक यहाँ पे आपकी स्क्रीन के लिए मुझे कोडिंग कर रही है, तो क्या पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है। मैं अब कोडिंग करने बैठा हूँ, तो मुझे, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, लेकिन कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा, और जहाँ से पैडिंग यूज़ कर सकता हूँ, जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है मुझे इस स्क्रीन के लिए, मैं वो स्क्रीन पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत। हेलो। ठीक है, तो ये वाली भी प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना। इसकी क्या दिक्कत थी, सब चीज़ सही था हमारा, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना रिस्पॉन्सिव बनाने में। हेलो। ठीक है, तो अब आप लोग को एक बूटस्ट्रैप बता देता हूँ, है ना। वो चीज़ आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी, हेल्प मतलब आपको कोडिंग करने में, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे हमने कहाँ पे बनाई थी लेक्चर, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की हमारी लेक्चर यहाँ पे थी, आधा घंटे की। मैं कंट्रोल शिफ्ट पेन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बूटस्ट्रैप, BOOTSTRAP। तो कुछ लोग जानते होंगे, है ना, कुछ लोग इसका यूज करते होंगे, है ना। तो हम लोग भी यूज कर लेते हैं आज, है ना, लेक्चर में। यहाँ से ओपन किया मैंने, और हम लोग आज बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं, तो इसको कट कर दूँ। अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, INDEX.html, जो हमारी वेबसाइट बनाते थे, अगर हम 1 की स्पीड से बनाते थे, हमारी स्पीड अप्रॉक्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी जब बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, तो है ना। अब इसको क्या करते हैं, सेव किया मैंने यहाँ पे। अब मैं CSS भी नहीं यूज़ करूँगा एक्सटर्नल, तभी भी देखिए क्या होगी, हमारी वेबसाइट और अच्छे से डिज़ाइन होगी। तो चलते हैं किस वाली क्लास पे, बूटस्ट्रैप की क्लास पे। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप W3 स्क्रॉल को फॉलो कर सकते हैं। अब इसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर दिया मैंने। ये वाली भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। तो हमने जो एनिमेशन लगाने थी हमने अपने वेबसाइट में, वो भी सीख के, फिर इसको मैं बार बार यूज़ करके बता दूंगा, है ना। अभी चलिए चलते हैं बूटस्ट्रैप, BOOT बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप की जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपकी चल रही है 5। तो हम बूटस्ट्रैप 4 या 5 दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, पहले इस वाले वेबसाइट पे गया, और एक चीज़ें, 2 चीज़ें अभी समझिए। एक होती है CDN, है ना, जो आपकी क्या होती है, हमें अपने वेबसाइट में उसकी लिंक देनी होती है ना। और एक होती है, हमें फाइल डाउनलोड कर लूँगा, क्या कर लूँगा, यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, और अपने वेबसाइट में जो हमारी जो CSS की यहाँ पे देते थे, और JS की फाइल देंगे जो, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं इस वाले को, और उसको लोकेशन लोकेशन यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो क्या होती है कि जब हम ऑफलाइन भी होते हैं तो हम काम कर सकते हैं। और इसकी क्या प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम में नेट होगा तभी चलेगा, याद रखिएगा। ये नहीं कि आप लोग कोडिंग करने बैठ गए और नेट आपका ऑफ है तो ये काम करेगा, नहीं काम करेगा, आपकी वेबसाइट भी अच्छे से नहीं खुलेगी, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, लैपटॉप में या फ़ोन में आपके नेट की जरूरत होना ज़रूरी है ना, तभी जाकर आप कर पाओगे, समझ गए। मैंने क्या किया, CSS को लिंक कर लिया CDN, और फिर मैं क्या कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट, मुझे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करनी है, तो इसको क्या कर लिया, मैंने लिंक कर लिया। इतने में दिक्कत, 2 चीज़ें भी सीखा हमने।
सीएसएस और जावास्क्रिप्ट लिंक करना और सीडीएन और आपकी जो डाउनलोड फ़ोल्डर होती है उसमें डिफ़रेंस है ना। तो जो डाउनलोड फ़ोल्डर होती है हमारी अगर ऑफ़लाइन भी होती है वेबसाइट तो भी क्या हो जाएगी, चल जाएगी। और अगर सीडीएन यूज़ करते हैं तो हमारी जो सिस्टम है क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, उसमें नेट होनी चाहिए तभी जाके क्लास लोड होगी। तो चलते हैं अब यहाँ पे सारी हमारी यहाँ पे यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पे आपके आइकन है, आपके आइकन वाले क्लास यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये चीज़ें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे अबाउट डिस्प्ले कलर एम्बेडेड, यहाँ पे मैं सर्च कर कंपोनेंट्स में चलते हैं। यहाँ पे देखिए अलर्ट के सारे इतने सारे क्लासेस बने हैं। यहाँ पे बटन बने हुए हैं, अगर हमें बटन यूज़ करनी है तो मैं बटन पे जाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, मुझे बटन मिल जाएगी। मुझे जिस टाइप के बटन चाहिए चाहिए मैं उस वाले क्लास को यूज़ कर लूँगा, है ना। यहाँ पे कोड सारे आपके दिए हुए हैं ना। तो मुझे चाहिए एक नैब बार, तो मैं क्या करता हूँ, नैब बार, ये भी नैब, नैब बार पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखते चलिए। अगर मुझे ऐसी नैब बार चाहिए तो मैं क्या कर लूँगा, इसकी जो कोड है मैं कोड कॉपी करूँगा और इसको क्या कर लूँगा, मैं कस्टमाइज़ कर लूँगा अपनी वेबसाइट के अनुसार, है ना। फिर मैं देखिए और नीचे चलता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे ऐसी चाहिए नैब बार तो फिर मैं इसको क्या कर लूँगा, कस्टमाइज़ कर लूँगा। आई समझ में? तो इतने सारे नैब बार हैं, देखिए इतने सारे नैब बार हैं। मैं क्या करता हूँ, सर जो फर्स्ट वाली है मैं उसको नैब बार को उठाता हूँ और यूज़ करता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ नैब बार, ए ने भी नैब बी ए आर, नैब बार, इंटर, कंट्रोल भी, सेव किया, राइट क्लिक, रन। कॉपी करके मैं क्रोम पे खोल लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल भी। देखिए क्या हो गई, हमारी ये नैब बार आ गई यहाँ पे, दिखा। जो हमें नैब बार की खुद से बनानी पड़ती थी, कोडिंग करनी पड़ती थी, अब मैं क्या कर लूँगा, इसको सबको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए इसको मैं पहले कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से। अगर आप देखिएगा यहाँ पे जो नैप बार की क्लासेस है, नैप बार एक्सपेंड एल जी, नैप बार लाइट, मैं इसको लाइट को डार्क कर देता हूँ, डी ए आर के डार्क, सेव करता हूँ। ये क्या चीज़ मिल जाएगी, ये क्या होगी आपकी, ये जो आपकी नैप बार दिख रही होगी आपकी वाइट वाइट दिख रही होगी, दिख रही है ना। हम्म। मैं और इसको क्या करता हूँ, वाले बीच जो बैकग्राउंड की कलर है इसको भी मैं क्या करता हूँ, डार्क, डी ए आर के डार्क किया, सेव किया, क्या हो जाएगी इसकी कलर, आपकी डार्क हो जाएगी। क्या होगी, डार्क होगी। अगर मुझे ऐसे कलर चाहिए तो मैं ऐसे कलर यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं अलग क्लास बना के इसमें मैं जो चाहूँगा कलर वो दे सकता हूँ, है ना। तो मैं थोड़ी इसको कस्टमाइज़, इसको मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, है ना, इसकी। तो मैं इसको लिंक को हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे होम चाहिए मेरे को, यहाँ पे ड्रॉप डाउन की जगह पे सर्विस ए सी आर बी आई सी ई सर्विसेज चाहिए, समथिंग हेयर डिसेबल को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ पे, सर्विस होम। फिर और मुझे कस्टमाइज़ करनी है यहाँ से, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपकी कुर्सी का पे डिसेबल है, इसको डिसेबल को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, ए बी ओ यू टी अबाउट। उसके बाद मैं यहाँ से एल आई से कॉपी करूँगा, लिस्ट टैग के अंदर जो है इसको कंट्रोल भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। यहाँ पे अबाउट हो गई, यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेक्ट, सी ओ एन टी ए सी टी, कंटेक्ट। यहाँ पे डाल देता हूँ गैलरी, डाल देता हूँ जी ए डबल एल ई आर वाई। तो हमने क्या किया, इसको कस्टमाइज़ कर लिया यहाँ पे सर्विसेज में। देखिए कि इतने सारे सर्विसेज भी आ गए, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नैपर है जो यहाँ पे, तो नैपर में आपके जो ब्रांड का नाम है, चाहे जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, चाहे कुछ भी होती है जो वहाँ पे ब्रांड का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लॉग, बी एल ओ जी ब्लॉग, है ना, सेव करता हूँ। तो क्या हो गई, हमारी नैपर थोड़ी सी क्या हो गई, कस्टमाइज हो गई, है ना। तो हमने नैपर को कस्टमाइज किया थोड़ी सी, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एंकर टैग डाल के हम दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब चलिए मैं थोड़ी सी कार्ड यूज़ करता हूँ, है ना, यहाँ पे, और सी ए आर डी कार्ड, कार्ड यूज़ किया। तो हमारे पास बहुत सारे कार्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे।
अगर मुझे चाहिए ऐसी कार्ड है ना जहाँ पे एक इमेज है कुछ टेक्स्ट हो वहाँ पे है ना, मैं क्या करता हूँ और नीचे चलता हूँ देखता हूँ यहाँ पे मुझे और कितने टाइप के कार्ड मिल रहा है ना। अगर मुझे अगर ये वाले नीचे जो फीचर्स में ऐड करनी है तो ऐसे ऐड कर सकता हूँ, अगर दो मुझे कार्ड चाहिए तो मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ, ये वाली क्लास को यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसी चाहिए कार्ड तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, है ना। और चलते हैं यहाँ पे नीचे। तो आप लोग जितना इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा आपको कोडिंग में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तुरंत तुरंत वहाँ से कोडिंग कॉपी कीजिए, तुरंत आगे मतलब एक दिन में वेबसाइट बना के रेडी, है ना। तो बूट स्ट्रैप के थ्रू बहुत जल्दी आप वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। और रिस्पॉन्सिव विथ रिस्पॉन्सिव, इसको भी रिस्पॉन्सिव चेक करके देखते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ इस वाले क्लास को ठीक है, इस वाले क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, है ना। मुझे ऐसी कार्ड चाहिए, मैं क्या करता हूँ कॉपी। और एक चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक कंटेनर होती है, यहाँ पे कार्ड डाल देता हूँ कार्ड। और एक क्लास होती है कंटेनर जो क्या करती है दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से क्या करती है पैडिंग कर देती है। यहाँ पे क्लास डिव यूज करता हूँ डिव, और यहाँ पे डाल देता हूँ डिव और इसके डाल देता हूँ क्लास, क्लास कंटेनर CONTAINER कंटेनर। कंट्रोल ही पेस्ट सेव किया, यहाँ पे रन कर दो। यहाँ पे क्या हुई हमारी कंटेनर क्या कि दोनों तरफ से लेफ्ट से भी पैडिंग और राइट से भी पैडिंग। मैं कंटेनर हटाता हूँ उसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ से मैंने हटाया इसको, कंट्रोल एक्स किया सेव किया यहाँ से। तो हाँ क्या हुई, यहाँ पूरा फुल विड्थ लेने लगा, तो मुझे फुल विड्थ में ना चाह के मुझे कंटेनर में चाहिए। कंट्रोल भी किया सेव किया यहाँ पे, यहाँ से क्या होगी आपकी कंटेनर में आ गई, है ना। अब और चीज़ सीखते हैं, थोड़ी सी इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। आई एम इमेज यहाँ पे ऐड करते हैं, और इमेज पे जाता हूँ यहाँ पे। ये वाली इमेज लेता हूँ मैं, कॉपी, कॉपी इमेज एड्रेस। तो आप लोग क्या कीजिएगा सारी इमेज को एक फ़ोल्डर बनाइएगा, सभी इमेज को डाउनलोड करके फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी लोकेशन दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब सर्च करना है मुझे इमेज टैग कहाँ पे, इस आरसी के अंदर यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल भी करूँगा पेस्ट, फिर यहाँ पे जाऊँगा इस आरसी के अंदर। दिख रही है ना आपकी कोडिंग, वो ना आप लोग क्लास में है। हाँ, हाँ समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, सी डी क्ला जो इमेज की थी मैंने उसकी क्या की कॉपी, कॉपी एड्रेस की, और यहाँ पे हमने यूज़ करके तुरंत यहाँ पे क्या बनाया, तुरंत एक नैपर बनाई, उसके बाद क्या बना लिया हमने कार्ड यूज़ कर लिया, है ना। अब देखिए रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब देखिए क्या है हमारी ये रिस्पॉन्सिव भी बनती जा रही है। जो हमारे रिस्पॉन्सिव के लिए मीडिया क्यूरी के लिए उतना दिमाग लगानी पड़ती थी, अब वो हमें चीज़ें नहीं लगानी पड़ रही है। ये क्या ऑटोमेटिक ये रिस्पॉन्सिव है, दिख रही है। हाँ, हाँ, खुद से हम लोग इसकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक सब चीज़ें। देखिए क्या है पूरी रिस्पॉन्सिव है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कार्ड लिखना है ना, तो मैं सीधा क्या कर लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कंटेनर के अंदर, यहाँ पे H1 टैग डालूंगा, H1 टैग यहाँ पे CARD कार्ड्स, और यहाँ पे क्लास यूज कर लूँगा क्लास टेक्स्ट TXT टेक्स्ट हाइफन सेंटर CENTER सेंटर। सेव करता हूँ यहाँ पर, क्या क्या हमारी कार्ड्स CARD स्पेलिंग ठीक है। हाँ, और मुझे इसकी थोड़ी सी छोटी चाहिए तो H2 के अंदर मैं डाल देता हूँ H2, सेव करता हूँ यहाँ पर। क्या होगी हमारी रिस्पॉन्सिव भी बन गई, तुरंत तुरंत हमने कोडिंग में कर ली। अब देखिए मुझे इसमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए और मार्जिन चाहिए, एक चीज़ और नया कंसेप्ट याद रखिए, है ना। अगर मुझे पैडिंग देनी है तो पी यूज करूंगा, और हाइफन अगर टू यूज करता हूँ तो पैडिंग क्या करेगी ऊपर से भी टू नीचे से भी टू। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, आ रही है स्क्रीन। देखिए क्या होगी पैडिंग होगी, थोड़ी सी और ज़्यादा ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगी। तो पैडिंग यहाँ पे 4 तक ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, क्या कि देखिए पैडिंग आ गई। तो पैडिंग समझ में आई, पैडिंग कैसे लेते हैं, P4 करूंगा। अगर टॉप से लेनी है वाले टॉप से लेनी है तो पी टिक कर दूंगा, तो क्या करेगी केवल ओनली वन टॉप से लेगी ये वाली वैल्यू। तो क्या है ओनली टॉप से लिया, बॉटम से नहीं लिया। तो मुझे चारों तरफ से लेनी है तो केवल P4 करूंगा, क्या कर लिया टॉप से ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मार्जिन ऐड करता हूँ। तो मार्जिन और पैडिंग में हमने दोनों में डिफरेंस सीखा था। तो जो मार्जिन करती है वो क्या करती है पूरे बॉडी को श्रिंक कर देती है, जो पैडिंग होती है वो आपकी कंटेंट जो आपकी वाली जो टेक्स्ट है कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो आपकी आपकी कंटेंट है उसको क्या करती है पैडिंग करती है, चारों तरफ से क्या करती है वो श्रिंक मतलब बीच में ला देती है पैडिंग। क्लियर हुआ दोनों में।
पैडिंग और मार्जिन है, क्योंकि आपसे कोई भी पूछेगा, जो भी आप इंटरव्यू लेगा या चाहे कोई भी हो, पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस पूछ ही देगा। तो आप लोग मतलब पीछे मत हटिएगा, बता दीजिएगा कि ये डिफरेंस होती है मार्जिन और पैडिंग में, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना? आई समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये हमने कार्ड बना लिया। अब चलते हैं, हम क्राउजल ऐड करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट पर देखे होंगे क्राउजल चलती रहती है, तो वहाँ पे एक क्राउजल होती है, CRA, क्राउजल। तो क्राउजल होती है कि जो हमारी एक एक जो इमेज पे स्क्रीन, जो स्क्रीन पे होती है, इमेज स्लाइड करती जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्राउजल बोलते हैं। तो चाहे तो हम इस वाले क्राउजल को ऐड कर सकते हैं, इस वाले को, चाहे तो हम लोग ये वाले ऐड कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करता हूँ। और ये देखिए, इसकी थोड़ी सी आपकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा लग रही है ना? मैं इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्राउजल, CRO, क्राउजल। यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, एक डिव, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ, कंट्रोल V, सेव करता हूँ। ठीक है, और चलता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे इमेज आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, इमेज आने लगी, लेकिन इमेज दिख नहीं रही है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज लूँगा। अब मुझे ऐसी इमेज चाहिए, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, और कॉपी इमेज एड्रेस। अब मैं क्या यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे जो आपकी इमेज के अंदर, यहाँ पे कंट्रोल V। मैं तीनों इमेज अलग अलग ले लेता हूँ, है ना? इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, एक दिक्कत आएगी, जो पहले वाली इमेज थी उसकी थोड़ी सी विड्थ कम थी, हाइट कम थी, इसकी ज़्यादा हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगी, हमें प्रॉब्लम आ सकती है हमारी वेबसाइट में, जो इमेजेस वाली है उस वाली स्क्रीन पे, है ना? यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, सेव करते हैं, और देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या हो गई, हमारी जो इमेजेस है वो पूरी आ रही है, ये चीज़ें। ये क्या हो गई, ये पूरी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई ना, कि ये पूरा फुल ले रही है ना, जबकि कि ऐसा नहीं चाहिए थी। जितना हाइट इसकी है उतना ही हाइट इसकी लेनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपकी फोटोशॉप के थ्रू सेम साइज की हाइट और सेम साइज की जो विड्थ होती है, सबकी इमेजेस की जो हमारी क्राउजल वाली होती है, सबको सेम लेते हैं। अब हम इसको कोडिंग के थ्रू हम सही कर सकते हैं इसको, है ना? तो फिर मैं इसकी इमेज ले लेता हूँ एक, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे हमारी क्या हुई, तीनों इमेज आ गई, है ना? हाँ, तीनों इमेज आ गई, लेकिन क्या है, साइज सबकी अलग अलग है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो क्लास देके कर सकता हूँ, नहीं तो यहीं पे सबकी क्या कर सकता हूँ, हाइट सबकी सेम कर सकता हूँ। हाइट यहाँ पे कर सकता हूँ सबकी 400 पिक्सल, है ना? कॉपी किया यहाँ से, हाइट, कंट्रोल C, और यहाँ से कंट्रोल V, यहाँ से कंट्रोल, सेव किया, और राइट क्लिक। अब देखिए क्या होगी, हमारी सबकी विड्थ जो आपकी इमेज की होगी, सबकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या हो गई, सबकी सेम हो गई। अब थोड़ी सी ज़्यादा करनी है मुझे, तो वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, सेव किया, 500 पिक्सल। अब थोड़ी सी, अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे गैप देनी है तो पैडिंग यूज कर लूँगा, है ना? यहाँ से पैडिंग टॉप, यहाँ पे जो हमने क्लास दी है, तो आप क्या यूज कर लूँ, क्लास। और पी टॉप से चाहिए तो पी टॉप, और क्या कर दूँ यहाँ पे, 4 चाहिए तो 4 कर देता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ से। क्या हो गई, पैडिंग टॉप से आएगी 4 हमारी। तो वही चीज़ें हमने सीख लिया। अब इसमें पैडिंग सीखा, मार्जिन सीखा। हम मार्जिन में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एम। देखिए M4 करेंगे तो क्या हो जाएगी, मार्जिन आ जाएगी। देखिए क्या हो गई, ये मार्जिन हो गई, दिख रही है ये वाली में, चारों तरफ से पूरे क्या हो गए, डिप पूरा अंदर आ गया। पैडिंग में क्या करती थी, केवल कंटेंट आती थी, और मार्जिन में पूरा डिप आ जाता है अंदर, है ना? तो हमने क्राउजल सीख लिया, कार्ड सीख लिया, नैपबार सीख लिया, है ना? और इम्पोर्टेंट जो इतने भी होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट होते हैं, सब चीज़ें। और इसमें आपका बटन होती है, तो फॉर्म का, हाँ चलिए फॉर्म भी देख लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। FORM, फॉर्म, फॉर्म में चलते हैं, यहाँ पे फॉर्म्स। तो इसके भी आपके क्लासेस मिल जाएंगे आपके, देख लीजिए यहाँ पे। एक यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बन जाएगी, यहाँ से इसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कार्ड के बाद आपकी लॉगिन फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ पे क्या करूँ, Ctrl+Shift+N, लॉगिन, LOGIN, लॉगिन, FORM फॉर्म।
लॉगिन फॉर्म है ना। मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ। क्यों डिव इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको अलग से कस्टमाइज कर सकता हूँ, है ना। कंटेनर लगा सकता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या आता हूँ, चेक करता हूँ। ये क्या हो गया, हमारी एडी पूरी ले रही है। अब मुझे चाहिए कि थोड़ी सी अंदर आए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कौन सा क्लास, क्लास कंटेनर, CLASS क्लास कंटेनर, CONTAINER कंटेनर। सेव करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटेनर लोड हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक है। CONTAINER। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी कंटेनर के अंदर आ गई, है ना। अब क्या करूंगा, यहाँ पे H2 टैग यूज कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन, LOGIN लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। और यहाँ पे क्या कर लूँ, क्लास यूज कर लेता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, TXT टेक्स्ट सेंटर, CENTER। ठीक है, लॉगिन फॉर्म, टेक्स्ट सेंटर क्यों नहीं आई, हाँ, टेक्स्ट सेंटर आ गई। अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पैडिंग यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे पैडिंग। ठीक है, मार्जिन यूज कर लेता हूँ, है ना। मुझे चारों तरफ से चाहिए, तो मार्जिन M4 कर देता हूँ, M4। M4 किया। ठीक है, M4 कर लिया। अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी और डिजाइनिंग देनी है, चलिए हम लोग देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डिजाइनिंग देने के लिए अलग से CSS ऐड करूँगा, तो HTYLE.CSS इंटर। और जो हमारी 4 लाइन की कोडिंग थी, मैं कॉपी करके ला लेता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ। और मुझे किस में देनी थी, आपकी जो H2 टैग है, जो H2 टैग है उसकी कलर सभी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, है ना। कलर इसकी रेड से थोड़ी सी, कर्सर ले गया यहाँ से, ऐसी चाहिए। क्या किया मैंने, लिंक नहीं किया है ना, ये वाली CSS है हमारी। अब क्या करते हैं, इसको लिंक करनी होगी मुझे, है ना। तो हमने तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CSS लिंक की है, और अपना किया नहीं है तो नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगा, लिंक और किसको कर लूँगा, CSS को सेव किया, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लोड हो जाए। अब क्या होगा, जो हमारी कार्ड थी जो H2 टैग में, अब देखिए क्या होगा, सबकी कलर सेम हो गई। अब मुझे चाहिए कि इसकी आपकी फॉन्ट फैमिली भी अलग चाहिए, F20 फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे एरियल। ठीक है, ऐड कर लिया हमने। अब चाहिए कि मुझे कार्ड के अंदर, अब चलते हैं, मुझे कार्ड के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो कार्ड के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना क्लास दे देता हूँ, माई कार्ड, CARD, है ना। सेव करता हूँ, क्योंकि क्लास के अंदर ऑलरेडी एक क्लास है कार्ड नाम से। कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे आता हूँ। तो क्लास थी, तो हमारी क्लास को डॉट से एक्सेस किया। यहाँ पे बॉर्डर यूज कर लेता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, सॉलिड, SOLID सॉलिड रेड। सेव करता हूँ यहाँ पे। हमने किस वाले में ऐड कर लिया, ओ, मुझे, ठीक है, मुझे इसमें भी ऐड करनी है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी फॉर्म है इसमें भी ऐड करनी है चीज़ें, कंट्रोल भी सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो क्या हुई हमारे, इस वाले कार्ड में भी ऐड कर ली, लॉगिन फॉर्म में भी ऐड कर ली। तो नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा। तो आप लोग जैसी बनानी होगी, जैसे रिक्वायरमेंट होगी आपकी यूजर की, तो आप वैसे बना सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमने लॉगिन फॉर्म बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी कंटेंट है, ये वाली नीचे से चिपक के आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैडिंग यूज कर लूँगा, क्या यूज कर लूँगा, अपना पैडिंग। अब हम लोग कस्टम CSS यूज कर रहे हैं, और बूटस्ट्रैप वाली CSS यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 50 पिक्सल लेफ्ट राइट से, और ऊपर फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट राइट, सेकंड आती है फर्स्ट लेफ्ट राइट, ऊपर से टॉप नीचे, है ना, टॉप बॉटम पिक्सल। क्या हो गई, देखिए ये वाली पूरी सेंटर में आ गई, है ना। अब चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड यहाँ से सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर बैकग्राउंड भी सेट होगी। तो हम क्या कर पा रहे हैं, अपने के थ्रू वो आपकी जो CSS है अपना यूज कर पा रहे हैं। मैं मार्जिन यूज कर लेता हूँ, है ना। मुझे पूरे टिक में चाहिए मार्जिन, टॉप से ऊपर नीचे 50 पिक्सल लेफ्ट राइट 0। सेव करता हूँ।
दो। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सी एस एस ही यूज कर लेते हैं इसमें। इसको हटाते हैं और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये वाले थी ना, तो मार्जिन टॉप से कर लेता हूँ कितना, 4, यहाँ पे सेव करता हूँ। क्या होगी, मार्जिन टॉप से आ गई। और यहाँ पे इस वाले में भी यूज कर लेता हूँ मैं मार्जिन एम को। इस वाले में तो मार्जिन आपकी ये है इसमें मार्जिन एम 4 सेव करता हूँ यहाँ से, रन में। तो ये हमारी मार्जिन की तो हमने पैसे थोड़ी इरा देती। अब इसी को थोड़ी सी बैलेंस करनी होती है हमें। तो मार्जिन, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे से, अपना कस्टमर अपना वो बना रहे थे, आपका क्या बोलते हैं, लॉगिन फॉर्म बना रहे थे। तो एक कार्ड बनाया हमने, क्राउजल बनाया, नैप पर बनाया। तो हम इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने हमारे पास से सब मिलेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज करनी है तो ड्रॉप डाउन की भी सब चीज़ें मिल सकते हैं। उसके बाद आपके टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए हमें इमेज अपलोड करनी है, तो यहाँ पे चूज फाइल के लिए क्या यूज करनी है, लेवल ये वाले क्लास में यूज कर लूँगा है ना यहाँ से। अब चीज़ें आप जितना आप बनाइए वेबसाइट, आपको उतना आपको नॉलेज होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपके जो बेसिक फर्स्ट डे में आपका HTML का कोड पढ़ा था, उसके बाद थोड़ा सा CSS पढ़ा था, उस 2-3 दिन CSS पढ़ा था है ना। उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखा था। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव आज का कंसेप्ट में क्लियर हो ही गया। फिर उसके बाद हमने अपने वेबसाइट में एनिमेशन ऐड किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। फिर उसके बाद आपका देखा था कि फॉन्ट फैमिली कैसे ऐड करते हैं, गूगल फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं। वो सब चीज़ें देखते हुए हमने आपकी 6 दिन में इतना कवर किया। फिर अब चलते हैं आपकी थोड़ी सी जावा स्क्रिप्ट पे है ना। तो जावा स्क्रिप्ट और थोड़े से मज़ा आने वाले हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज टाइप की है ना। आप लोग कोई भी वेबसाइट दिया जाएगा तो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं ना। अब देखिए ये वाली जो वेबसाइट बनाई है हमने, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ यहाँ से, ये क्या बनी हमारी वेबसाइट, फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनी है ना। अब इसको मैं सी एस एस, इसको जो विड्थ आपकी ऐसी आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जब हमारी फोटोशॉप के थ्रू या जो हमारी हाइट और विड्थ, इसको सेट कर सकते हैं जो चीज़ें इसकी है। देखिए फॉर्म भी क्या आई, पूरी रिस्पॉन्सिव आई। तो हम लोग ऐसे वेबसाइट बना लिया हमने कुछ टाइमों में है ना। तो जो अच्छी अच्छी वेबसाइटें भी हैं सब बूटस्ट्रैप के थ्रू सब चीज़ बनती है, बड़ी बड़ी वेबसाइटें भी है ना। तो अभी इतना में कोई दिक्कत, एच टी एम एल सी एस एस और बूटस्ट्रैप हमने 3 चीज़ें में सीखा भी, एच टी एम एल सी एस एस और बूटस्ट्रैप। अभी उसके बाद हाँ बोलिए। हाँ 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 वो वाला चीज़ डाउनलोड करने के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, डाउनलोड हो जाने दे। ये क्या होगी, हमारी डाउनलोड होगी। इस मैं शो इन फोल्डर करता हूँ यहाँ पे, शो इन फोल्डर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जैसे कुछ कुछ क्लाइंट होते हैं कि उनको ऑफलाइन भी चलाते हैं ना सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उनको क्या करते हैं, हम लोग डाउनलोड करके दे देते हैं कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए अगर नेटवर्क चली जाती है तो है ना। क्योंकि हमारी क्लासेस लोड ही नहीं होगी, तो क्या होगी उस टाइम पे हमारी CSS रन ही नहीं करेगा। राइट क्लिक इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और ओपन विथ यहाँ पे कैंसल। तो हमारी बूटस्ट्रैप 4 कहाँ पे आ गई, देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमारे क्या आ गया, बूटस्ट्रैप आ गई यहाँ पे। अब इसके अंदर चलते हैं हम। इसके अंदर हमारा JS है और CSS होगा आपका फोल्डर, JS डेट यहाँ पे एसेट्स के अंदर CSS। डेटा इंक्लूड,
सी एस एस। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमारी जो सी एस एस के बोर्ड सी एस एस है, मैं इस दोनों वाले की फाइल को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी। और हम लोग काम किस पे कर रहे थे, तो कहाँ पे चलते हैं, आप ना हमारा था डेस्कटॉप के पास था, और कौन सी थी फोल्डर, वेब डेवलपमेंट थी। और उसके बाद हम लोग डे सिक्स था ना, नहीं बूट स्टेप था, बूट स्टेप चलते हैं। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल भी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या गई हमारी सी एस एस और जे एस की फाइल आ गई। अब चलते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ से, अब की जो यहाँ पे दिख रही है सी एस एस और जे एस की फाइल यहाँ पे, अब मैं इसको लिंक को हटा देता हूँ, लिंक को हटा दूँ यहाँ से, हटा दूँ, सेव करता हूँ। और जो हमारी वेबसाइट थी इसको रन करता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा क्या होगा, वेबसाइट कैसे बिगड़ गई पूरी, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लिंक करूँगा किसको, पहले कर लेता हूँ बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप को लिंक सी एस एस, और इसको मैं डिलीट करके लिखता हूँ बूट बी डब्लो टी एस टी आर ए पी, बूट स्ट्रैप। और मुझे कौन कौन सी फाइलें यहाँ पे मुझे ऐड करनी पड़ती है, बूट स्ट्रैप ग्रेड वाली लिंक सी एस एस, और यहाँ पे यूज करता हूँ बूट स्ट्रैप बी डब्लो टी एस टी आर ए पी हाइफन बी टी जी आर आई टी, स्पेलिंग देखते चलिएगा। और यहाँ पे रीड डॉट मेन, बूट स्ट्रैप डॉट मेन, बी डब्ल्यू टी एस टी आर ए पी, आर ए पी डॉट सी एस एस क्रिएट भी कर लिया, रोड वो फोल्डर के अंदर है ना, यहाँ पे डालो सी एस एस स्लैश। अब देखिए यहाँ पे सब चीज़ प्रॉम्प्ट भी करने लगी है ना, तो डिलीट करता हूँ इसको, सेव करता हूँ यहाँ से। देखिए अब क्या हुई, एक हमारी सब सारी सी एस एस आ गई, हमने लिंक भी नहीं किया है ना। तो हमें जो जो चीज़ यूज़ करनी है सबको यूज़ कर सकते हैं, जेएस भी है सारी यहाँ पे, बूटस्ट्रैप डॉट जेएस, इसको मैं जेएस के थ्रू पे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। आगे समझ में आया, हेलो, ठीक है इसको हटाऊंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा एस सी आर एफ ए टी स्क्रिप्ट, और एस आर सी में आपके पास दे दूंगा लोकल, जेएस के अंदर है, जेएस के अंदर स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट जेएस, सेव करता हूँ यहाँ पे। तो आपकी जेएस की भी सारी फाइलें यहाँ पे आपकी लोड हो जाएगी। तो जब हम क्लाइंट को देते हैं, ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है अभी, है ना, देखिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी भी आपकी फाइलों की जो लिंक नहीं हुई है ना यहाँ पे, तो मुझे उसको भी ऐड करनी होती है ना यहाँ से। स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ, स्क्रिप्ट, हाँ सबको कर सकते हैं, नहीं तो आपको किसी किसी को करके आप ट्राई कर सकते हैं, वो चीज़ें लोड हो जाती है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाँ सीडीएन सही रहता है, इसको मुझे बस सीडीएन ऐड कीजिए, बस सारी चीज़ें रन होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने, और कुछ नहीं है इसमें बूट स्ट्रैप में, और जितना आप यूज़ कीजिएगा उतना आप सीखते जाइएगा इसमें बस। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी कार्ड है, कार्ड में एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये वाली जो मैं क्या करूँगा सीटेन यूज़ करूँगा, इस वाले को ऐड कर लूँगा, उसको जो जो क्लासेस हैं मैं इस वाले क्लासेस को यूज़ करते जाऊँगा बस, और कुछ नहीं। आगे आगे बढ़े, तो हेलो, हाँ बोलिए, किस में, अल्ट में, किस में, बूट स्ट्रैप में स्पेस, अगर स्पेस, कार्ड में स्पेस देनी है तो देख ले, एक तो कार्ड इस पे, ठीक,
हम मार्जिन कर देंगे, पैडिंग कर देंगे, नहीं तो आपकी कार्ड में वो वाली आपकी स्पेसिंग वाली कार्ड भी आती है ना। कार्ड में चलते हैं, और जो आपकी कार्ड में स्पेसिंग वाली होगी वो वाली यूज कर लेंगे यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे या खुद से कार्ड बना के फिर उसको स्पेसिंग दे सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे अभी स्पेसिंग नहीं है, अब फिर चलते हैं, इसमें भी स्पेसिंग नहीं है। देखिए ये वाले क्या है, स्पेसिंग है, स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कार्ड को यूज कर लेंगे। दिखा। ठीक है। ठीक, और कुछ इसमें कि आगे बढ़े तो बढ़े आगे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT, है ना, जो आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार थी जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, है ना। कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ से सो मोर ऑप्शन। अब यहाँ पे थोड़ा मजे आने वाले हैं, इसलिए क्योंकि कोडिंग भी आएगी, है ना इसमें। जितने भी लूप के स्टेटमेंट थे, इफ, इल्स, और आपके फॉर, वाइल, डू वाइल, सब किस में आ जाएंगे आपके, जावा स्क्रिप्ट में। तो क्या कर लेते हैं, पहले HTML का एक फोल्डर बना लेता हूँ, index.html, इंटर किया। बस बन जाए दीजिए फोल्डर। इस सबको हटा देता हूँ। तो जितनी जितनी आपके डाउट थी सब क्लियर होती जा रही है ना, एक एक चीजें। ठीक है। स्लो क्यों गई सिस्टम। जब से विंडोज 11 हुआ है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आते गए हैं, सिस्टम स्लो हो गई विंडोज 11 की वजह से, क्योंकि SSD नहीं है। तो टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे टैब प्रेस किया। तो मुझे क्या यूज़ करनी है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो जावास्क्रिप्ट दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो पहले यूज़ कर लेते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट, है ना। तो क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, SCRIPT स्क्रिप्ट, और मैं इसके अंदर कोडिंग कर दूंगा। तो एक फंक्शन होती है जो हम चेक करते हैं कि हाँ हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो लोड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अलर्ट यूज़ करूँगा, अलर्ट एक फंक्शन है, इसमें क्या कर लूँगा, हेलो लिख लूँगा, HELL, हेलो सेव करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक, रन। बस चेक कर लेते हैं कि जो हम चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो रन हो रही है हमारी यहाँ पे। देखिए क्या हो गई, यहाँ पे अलर्ट आ गई ना अलर्ट, जैसे ही रन करूँगा यहाँ पे अलर्ट आ गई। कॉपी करता हूँ इसको, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि लोड ले रही है। और आते हैं यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी, बैक, बैक। मैं कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अलर्ट आने लगी है ना। तो जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्लाइंट साइड बोला जाता है, इसलिए क्योंकि जब हमें क्लाइंट की साइड से हमें कुछ चीज़ चेंजेस करवानी चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि जो वेबसाइट हमारी रन हो रही है उस टाइम पे हम कुछ टास्क हम करवाना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं उस टाइम पे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपकी क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड कौन हो गया, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लस पे क्लिक करते हैं आइटम पे, तो क्या होती है, क्लिक के बाद ऐड होती जाती है वो चीज़ें। या जो हमारी एनिमेशन चल रही होती है वो क्या होती है कि आपकी वो किसके थ्रू, टाइमिंग के थ्रू चलती रहती है, या टाइमर चलती है, ये सब किसके थ्रू होते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, है ना। क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, और मैं जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है मैं यहाँ पूरे कंसोल पे कर सकता हूँ। यहाँ पे दिख रही है कंसोल, यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से, है ना, जो जावास्क्रिप्ट की। तो हमने सीखा जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जो कि हमारे क्लाइंट, जो क्लाइंट होते हैं, जैसे क्लाइंट क्या हो गया, मैं हो गया क्लाइंट, है ना, चाहे कोई भी हो गया जो यूज कर रहा हो, है ना। तो उसको उस टाइम पर टास्क परफॉर्म करानी है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल पढ़ते हैं, वेरिएबल, है ना, AREABLE, वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तीन टाइप की होती है, कौन कौन होती है, वैर, लेट, और कॉन्स्ट, CONST। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कितने टाइप होती हैं, तीन टाइप की, कौन कौन, लेट, वैर, लेट, और कॉन्स्ट, CONST। अगर इंटरव्यू दीजिएगा जावास्क्रिप्ट का, तो आपसे तीनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन लेट, वैर एंड कॉन्स्ट, है ना। तो उस टाइम पे बताना होगा आपको। जो वेरिएबल होती है, अगर हम वेरिएबल से डिक्लेयर कर देते हैं तो उसकी इसको पूरे बॉडी में होती है।
अगर लेट से इसको डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको केवल उस वाले जो मेथड होती है उस मेथड या फंक्शन के अंदर यूज कर पाते हैं उस वाले वेरिएबल को, और कांस्टेंट बना देते हैं तो उस वाले वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो यूज करके देखते हैं वी आर वेर ए इक्वल टू 10 इंटर वी आर वेर बी इक्वल टू 20 सेमी कलम। अब डाल देता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी। देखिए क्या हुआ, ए प्लस बी इजकल टू 30। यहाँ डिक्लेयर कर लिया किसका, कैसे कर लिया सीधा, ए इजकल टू 10 बी इजकल टू 20 ए प्लस बी इजकल टू 30। या तो ऐसे कर सकते हैं हम, वेर वी आर वेर सी इक्वल टू ए प्लस बी सेमी कोलन इंटर यहाँ पे सी इंटर। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। तो वेरिएबल देखा हमने, दिख रही है ना स्क्रीन मेरी, हेलो। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंसोल पे जितनी भी इसकी एरर आएगी वो कहाँ पे आएगी, कंसोल पे एरर आएगी जावास्क्रिप्ट की, है ना। तो दोनों में डिफरेंस पता चला। अब इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे भी, आपकी वेरिएबल स्लैश वी ए आर ए बी एल वेरिएबल। यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल होते हैं आपके, फर्स्ट आपका पैर। अब आपको इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है ना। इंटीजर टाइप का है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, सब कुछ देखेंगे अभी, है ना। लेट ए लिटी लेट कोमा, तीसरा क्या है, कॉन्स्ट सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट। वेरिएबल कितने टाइप के, तीन टाइप के। अब मैं क्या करता हूँ आपका वी एयर वायर, और यहाँ पे दे देता हूँ एस टी आर इक्वल टू डबल कोट में देता हूँ हेलो एच ई डबल एल हेलो। सेव करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ। अब देखिए जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने के लिए दो तरीके होते हैं, है ना। एक तो कंसोल पे मुझे प्रिंट करानी है तो वहाँ पे यूज करते हैं कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए कंसोल सी ओ एन कंसोल डॉट लॉग। क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और मैं किसको प्रिंट करा लूँ, एस टी आर को, एस टी आर। सेव करता हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे, क्या हुई हेल, यहाँ पे आ गई आपकी हेलो, आ गई यहाँ पे स्ट्रिंग में हेलो। ठीक है। अगर हमें डेस्कटॉप पे अगर आपको स्क्रीन में प्रिंट करानी है तो हम क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट टाइप, डॉक्यूमेंट डी डी ओ सी यू एम एन टी डॉक डी ओ सी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डब्ल्यू आर आई टी। मैं किसको कर लूँ, एस टी आर को, एस टी आर से करता हूँ रन। देखिए यहाँ पे दिख रही है हेलो, दिख रही है यहाँ पे। हमने क्या किया, कंसोल पे भी प्रिंट कराया और आपके आपकी स्क्रीन पे भी प्रिंट कराया। तो कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, और हमारे स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, वेरिएबल और हमें जो स्क्रीन पे प्रिंट करानी होती है वो चीज़ है ना। अब देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी एक लेट से वेरिएबल बनाता हूँ, एल ई टी लेट एक्स इजकल टू 20 लेट वाई इक्वल टू 40 सम लेट एल ई टी लेट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगी। यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कंसोल पर, सी ओ एन कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या डाल दूँ, सम ए सी यू एन सम कॉलन। सेव करता हूँ, कंसोल पे क्या गई, 60 आ गई, दिखा यहाँ पे। तो लेट से भी वेरिएबल ले सकते हैं, हाँ। उसको चलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। मैं इसको क्या करूँ, कमेंट कर देता हूँ कॉन्स्ट। यहाँ पे डाल देता हूँ सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट, और यहाँ पे डाल देता हूँ ए इक्वल टू 10। यहाँ पे कंसोल डॉट, यहाँ पर सारे आप परफॉर्म करवा सकते हैं ना टास्क, कंसोल डॉट लॉग। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये डाल देता हूँ ये, सेमीकोलन सेव करता हूँ। ये की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ फिर ए इक्वल टू 20। क्या हो गई, यहाँ पे एरर आ गई, क्यों, क्योंकि हमने कांस्टेंट ले लिया और हमने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी वैल्यू चेंज किया, इसलिए क्या आ गई, एरर आ गई। तो क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्लियर हुआ आपका इतना चीज़ों में, बोलिए। ठीक है, तो आगे बढ़े।
इरेट कर देते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपके अम, हमने वेरिएबल लिख लिया। अब चलते हैं आपका कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हम कंडीशन लगाते हैं इफ इल्स की है ना, तो उसको क्या बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। और मैं क्या करता हूँ एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नंबर टाइप करता हूँ, नंबर नंबर और यहाँ पे डबल कोट में डाल देता हूँ 22 डबल कोट 1 सेमीकोलन। यहाँ पे क्या होगी 22, यानी कि किसी को क्या कर दिया नंबर में चेंज कर दिया। मैं डाल देता हूँ नंबर नंबर और इसमें डबल कोट में डाल देता हूँ आपकी जावा, JAVA जावा। तो NaN, तो NaN कब एरर आती है, नॉट ए नंबर है, क्या है नंबर नहीं है। आई समझ में। जब हमने क्या किया स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट किया नंबर में, तो क्या है NaN नन, तो क्या होती है नॉट ए नंबर होती है चीज़ है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हम सीखते हैं कंडीशन, CONDITION कंडीशन है ना। अब देखिए जो जावास्क्रिप्ट हम लोग जो अपने सी में प्रोग्राम किया है या C++ में अपने जावा में या पाइथन में किया है, अब वो चीज़ कहाँ कर सकते हैं, हमें को वेरिएबल पता होगी है ना। अब क्या करता हूँ यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ यहाँ पे इफ यहाँ पे इज डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट इज इक्वल टू 80 हो। इंट यहाँ पे नहीं होती ना, वैर होती है, क्या होती है वैर, वी वैर इज इक्वल टू 80। तो अब यहाँ पे करता हूँ एज, अगर आपका 80 से बड़ा हो तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा सकते हैं। अब प्रिंट दो तरीके से करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो क्या यूज करते हैं कंसोल, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या प्रिंट करा सकता हूँ, फॉर वोट VOAT वोट। और इल्स में क्या लिख लूँ, ELSE, इल्स में लिख लूँ कंसोल डॉट लॉग सेमी कॉलन, यहाँ पे डबल कोट में डाल दूँ नॉट फॉर वोट, नॉट फॉर वोट। सेव करता हूँ यहाँ पे वोट। हमने क्या डाला यहाँ पे 18 से अगर छोटा हो या बराबर हो तो क्या हो फॉर वोट आए, अगर नहीं है तो क्या है नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10 कर देता हूँ, सेव करता हूँ रन करता हूँ। यहाँ पे क्या है फॉर वोट, जो 18 से वैल्यू है यहाँ पे रुपये, कंडीशन गलत होगी। बार बार क्या हो 18 से छोटे तो चलेगा ही ना, ग्रेटर देन इक्वल टू डालना है ना। जो एज की वैल्यू है 18 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जाके क्या प्रिंट हो फॉर वोट है ना। यहाँ पे क्या है नॉट फॉर वोट, और मैं डालता हूँ यहाँ पे 20। तो 20 जैसे डाला क्या है फॉर वोट, ये कंडीशन समझ में आया। तो अगर ऐसे अगर दिक्कत है कभी है ना, तो क्या सोचेगा यहाँ पे जो वेरिएबल 20 की वैल्यू है यहाँ पे 20 क्या बड़ा है 18 से बड़ा से, तो हाँ तो यानी कंडीशन ये वाली चलेगी, नहीं तो ये वाली चलेगी। तो कंडीशन हमने सीखा। अभी क्यों ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप लोग कभी कभी ध्यान दीजिए दिए होंगे जब फॉर्म फिल करते हैं, तो उस टाइम पे जब हम पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो वो बोलता है कि हमें कैपिटल लेटर डालना है, स्मॉल लेटर डालना है ना। उसको तो एरर तुरंत जनरेट करती है, फॉर्म सबमिट करते हैं तुरंत एरर जनरेट करती है। वो चीज़ काम अब आप लोग भी कर सकते हैं इसके थ्रू है ना। आई समझ में। हेलो। तो हमने पढ़ा ई फिल्स। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मुझे जब यूजर से वैल्यू लेनी होती है किसमें आपकी जावा स्क्रिप्ट में, तो कौन सी कीवर्ड यूज करते हैं प्रोम्प्ट, PROMPT प्रोम्प्ट। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ इंटर इंटर अ नंबर NUMBER नंबर। मैं क्या कर लूँ इसको एक वेरिएबल में सेट कर लूँ var और यहाँ पे num इक्वल टू। अब क्या होगी कि जब हमारी कोड चलेगी तो वो एक वेरिएबल पूछेगी और किस में असाइन हो जाएगी नम में। फिर मैं क्या करूँ इसको प्रिंट कर लूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करके एन यू एम नॉम। उसमें क्या कर लूँ सेव करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे क्या गया रन किया, यहाँ पे रन होगी, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 10, इंटर किया, आगे क्या होगी 10 प्रिंट होगी। तो हमने क्या सीखा कि जावास्क्रिप्ट में कैसे इनपुट लेते हैं, आपके सी में कैसे लेते हैं स्कैनर से लेते हैं, C++ में कैसे लेते हैं सीन से लेते हैं इनपुट, जावा में कैसे लेते हैं स्कैनर के थ्रू लेते हैं ऑब्जेक्ट बना के, आपके पाइथन में कैसे लेते हैं। हेलो।
ठीक है। और जावा, ठीक है। और जावा में कैसे लेते हैं? जावा स्क्रिप्ट में कैसे लेते हैं? प्रॉम्प्ट के थ्रू, जावा स्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट के थ्रू, है ना? और ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्म भी बनाएंगे, फॉर्म के थ्रू नेम बना के और वहाँ से भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं, सब चीज़ें, है ना? तो फिर आगे पढ़ते हैं, हमने कंडीशन पढ़ा। अब उसके बाद चलते हैं थोड़ी सी लूपिंग पढ़ने, है ना? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, डालता हूँ लूप। एल डब्ल्यू पी आप लोग सब पहले से पढ़े होंगे, है ना? शायद पढ़े हैं ना ये सब चीज़ें? ठीक है। लूप में सीखते हैं फोर लूप। फोर लूप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फोर लूप, एफ ओ आर, फोर, फोर लूप। और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, वी ए आर वैर। उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ ना, और यहाँ पे कर देता हूँ आई सेमी कोलन। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट। अब स्टॉप करनी है कितने पे हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे स्टॉप करनी है। और स्टेप कितनी चलनी है, आई प्लस प्लस। इस पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सी ऑन ए, कंसोल डॉट लॉग, एल ओ जी लॉग। उसको क्या प्रिंट कर दूँ, आई को से करता हूँ। ये वाली चीज़ क्या होगी हमारी कंसोल, हमारी जो फोर लूप कहाँ से चली, वन से लेकर 10 तक चली। तो फोर लूप हमने सीखा। हेलो, ठीक है। तो हमने सीखा फोर लूप, और उसके बाद सीखा आपका इफ एल्स। एक होती है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होती है, जब तक हम चलाते हैं तब तक हमारी कंडीशन क्या नहीं जाती आपकी। इसमें फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो फोर लूप में डिफरेंस होती है कि हमें स्टार्टिंग, स्टॉप और एंड पॉइंट पता होता है, जबकि कि वाइल लूप में क्या होती है, पता नहीं होता है। डब्ल्यू एच चाहिए थी वाइल लूप। कंडीशन देते हैं यहाँ पे, जैसे डाल देता हूँ, एक वैर बनाता हूँ वेरिएबल, वी ए आर वैर, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5, है ना? और यहाँ पे क्या डाल दूँ, यहाँ पे कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तक चले। और यहाँ पे क्या कर दूँ, एक्स को प्लस प्लस कर दूँ, एक्स प्लस प्लस करता हूँ। और प्रिंट किस करवा लूँ, एक्स को। ये कंसोल डॉट लॉग सी ओ ने कंसोल, कंसोल डॉट लॉग एल ओ जी लॉग, इसको एक्स को सेव किया। इनफाइनाइट तो नहीं चल गई। यहाँ पे क्या हो गया, हमारी एक्स की वैल्यू प्लस प्लस होती गई, यहाँ पे प्लस हुआ 5, तो एक्स की वैल्यू 1 कर। एक्स इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे पहले 1 आया, तो क्या ये आपकी बड़ी है वैल्यू 1 से, तो 1। यहाँ पे वाइल लूप में एरर आ रही है। हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी है, 1, है ना? तो मैंने चेक किया, एक्स लेस देन 5, कंसोल डॉट लॉग एक्स प्रिंट कराया यहाँ पे आपकी, और एक्स की वैल्यू प्लस प्लस करवाते गए यहाँ पे। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे कि 10 करते हैं, और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करते हैं प्लस प्लस, सही तो है। आ क्यों नहीं रही है? एरर समझ में आ रही है? हाँ। यहाँ पे वेरिएबल लिया हमने एक्स,
है ना? उसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू ली, एक्स क्या हो 10 से जब तक छोटा हो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 हुई तो 1 1 प्लस यहाँ पे 2 हुई, छोटा है फिर भी, जैसे बड़ा हो तो कुछ कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना। तो ये कोड में नहीं, पूरे कोड में तो कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक्स हेलो कंसोल डॉट लॉग ये भी सही है आपकी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं ना। अगर यहाँ पे देखिए 1 इक्वल टू यहाँ पे 10 कर लेते हैं तो चल ही जाएगी। सेव करता हूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ। ये आपकी कंडीशन ही नहीं चल रही है, अगर 10 इक्वल टू होता है 10 के बराबर तो प्रिंट होना चाहिए। हम्म, हाँ। हाँ, सिंटेक्स सही है इसका। हाँ, सही है इसका सिंटेक्स। एक्स 10। ठीक है, इसके देखते हैं आगे डू वाइल चलती है कि नहीं, है ना। नहीं हुई है। अब लेट एक्स कर दिया हमने, और यहाँ पे ठीक है एक्स कंसोल डॉट लॉग एक्स किया भी नहीं हो रही है। इसको देख लेंगे क्यों नहीं चल रही है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक बार डू डू सीखते हैं ना। डू करते डू, उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे ये तो चले गई है ना। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRITE, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो जावा सी, सेव करता हूँ। सेम वेरिएबल तो डेट एक्स तो है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे कमेंट हैं। आपकी शायद कंसोल भी विंडो आपकी कट भी नहीं हो रही है, शायद फंस गई है कोई लूप वूप में। लेकिन जो सिंटेक्स होती है सही है ना आपकी। अगर हमें डू हाँ, अगर हमें डू यूज करनी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे। तो जो हमें कंडीशन एक बार चलानी होती है लूप, उसको क्या रखेंगे डू में, उसके बाद हम कंडीशन वाइल में लगा देते हैं, है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे तो चलनी चाहिए कंट्रोल शिफ्ट आई।
शायद ये स्क्रीन मेरी हैंग कर गई है। ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये मेरी चल नहीं रही है, पता नहीं। ठीक, इस वाले कोड को मैं कंसोल पे डालता हूँ। कॉपी किया, कुछ लेट एक्स इक्वल टू 1, इंटर। इंटर भी नहीं हो रही है। देखो यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये कट भी नहीं हो रही है। हाँ। हाँ। पेड़ डाल देता हूँ कुछ। H1 टैग वाली प्रिंट होनी चाहिए, H1 टैग भी कोई भी नहीं प्रिंट हो रही है। ठीक। तो ये आप लोग यूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने बताया ये वाली सही है, सब चीज़ें है ना। हाँ। किस पे? ठीक है, इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्यों ठीक। तो इतना तक हमने सीखा ना। फो- क्या सीखा? कंडीशन सीखा, इफ एल्स, उसके बाद फोर सीखा, उसके बाद वाइल सीखा, उसके बाद डू वाइल सीखा, है ना। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाले मैं क्या करता हूँ, इस वाले ब्राउजर को क्लोज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये हैंग कर रही है ना ये चीज़ें। ऐसे क्लोज करता हूँ यहाँ से, इसको भी क्लोज करता हूँ। और फिर नया हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी अरे से, है ना। कहाँ से? अरे से। तो आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा कंटेंट हो रही है ना। आप सबको, सब लोग आप रिकॉल कीजिएगा इसको, है ना। ये वाली मैं क्या करूँगा, इस वाली को सेंड कर दूंगा ग्रुप में, है ना। मैंने कमेंट करते हुए चला है ना। कंट्रोल से पेन दबा, जे ए बी जावा सी आर ए, इसके टू, इसके अंदर चलते हैं। कंट्रोल से पेन, राइट क्लिक, उसके बाद ओपन विथ कोड। ऐसे कोड ओपन किया। तो हम लोग पढ़ने वाले अरे, तो जो जावा में अरे है, कंसेप्ट है या ऑब्जेक्ट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। क्योंकि आगे जब आप लोग एपीआई बनाइएगा, है ना, तो ये सारे कंसेप्ट बहुत यूज आते हैं, है ना, किसमें, जब आप रिएक्ट बनाओगे या आप नोट सीखोगे इन फ्यूचर, या आप पीएचपी सीख रहे हो, है ना। तो सब ऑब्जेक्ट के थ्रू सब चीज़ बनते हैं ना। तो क्या लिखो, आई एन डी एक्स डॉट एच टी एम एल, इंटर किया हमने। ठीक है। तो वन शिफ्ट वन प्रेस किया, यहाँ पे टैब प्रेस किया, और यहाँ पे फिर चलते हैं आगे हम लोग पढ़ने। तो एच वन टैग यूज करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ वेलकम, डब्ल्यू एल सी, वेलकम।
सेव किया, राइट क्लिक, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर किया। दिख रही है ना स्क्रीन मेरी? हेलो? ठीक है, तो बस और ज़्यादा देर नहीं है, और कुछ सारे टॉपिक है हमारा। एरे कंप्लीट होगा, उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अप्रॉक्स बेसिक जितनी भी जावास्क्रिप्ट की जो आती है वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तो हमें कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना? तो यहाँ पे आ गई हमारी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल ए। ठीक है, यहाँ पे आ गई। तो हम लोग सीख रहे हैं अब अरे। तो हमने उस टाइम पे क्या था, इंटरनल जेएस सीखा था, अब क्या करता हूँ एक्सटर्नल जेएस यूज़ करता हूँ, क्या करूँ? तो एच टी वाई एल ई, चाहे इंडेक्स डॉट कुछ भी, स्टाइल डॉट जे एस डाल देता हूँ, जे एस, है ना? स्टाइल डॉट जे एस डाल दिया। अब मैं क्या कर लूँ, चेक करने के एल ई आर टी एलर्ट फंक्शन यूज़ कर लूँ यहाँ पे कि हाँ हमारी लोड हो रही है कि नहीं, सेमी कोलन यहाँ पे डाल देता हूँ, हेलो, हाय डाल दूँ, सेव सेव किया मैंने इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिंक करूँगा। अब देखिए, लिंक जावास्क्रिप्ट की फाइल दो तरीके से करते हैं, एक को हेड में करते हैं, एक करते हैं बॉडी के जस्ट ऊपर, जहाँ से बॉडी क्लोज होती है जस्ट ऊपर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमारी फंक्शन में जो हमारी ये जावास्क्रिप्ट की है, इसमें कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो इस पेज पे तुरंत लोड होते टाइम हो उसकी ज़रूरत पड़ती है उस वेरिएबल को, तो उसकी लिंक कहाँ पे करते हैं, हेड टैग के अंदर करते हैं, नहीं तो कहाँ पे करते हैं, बॉडी के ऊपर करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, स्क्रिप्ट एस सी आर आई पी टी स्क्रिप्ट, और यहाँ पे क्या डालूँ, एस आर सी, और यहाँ पे क्या डाल दो, स्टाइल एच टी वाई एल ई डॉट जे एस, सेव करता हूँ। क्या हो गई, हमारी लिंक हो गई है ना। तो अब चलते हैं अरे बनाते हैं, यहाँ पे इसको मैं क्या करूँ, कमेंट कर दूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं अरे स्टार्ट करता हूँ, स्लैश स्लैश अरे, ए डबल आर ए वाई, अरे। तो अरे कैसे बनाते हैं, तो वेरिएबल का नाम वी ए आर, फिर रिलेक्स हो जाइए आप लोग, वेरिएबल आ गए यहाँ पे, वेर ए डबल आर आर इक्वल टू कॉलन, मतलब इसको बोलते हैं ग्रेटर ब्रैकेट, ये इसको क्या अरे वाली ब्रैकेट होती है, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कितने टाइप होते हैं। ये वाली जो ब्रैकेट होगी आपकी, ये किसकी होगी आपकी, स्लैश, आपकी मेथड की होगी या फंक्शन की होगी, फंक्शन ए, एफ यू एन सी टी आई एन फंक्शन, ये वाली जो ब्रैकेट होगी आपकी, इसकी होगी। स्कोप की हो गया, ब्लैंक ऑब्जेक्ट की हो गई, एस सी ओ पी ई स्लैश ब्लैंक डी जे ब्लैंक ऑब्जेक्ट ओ बी जे, ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट। और ये जो ये वाली होगी हमारी, ये किसकी होगी आपकी, अरे की, ए डबल आर ए वाई, अरे। क्लियर हुआ तीनों में डिफरेंस? चलते हैं, हम अरे बनाते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, पर डाल देता हूँ कोमा जावा एस सी आर आई पी टी, हमने क्या बना दिया, एक अरे बना दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो कंसोल डॉट सी ओ एन, कंसोल डॉट लॉग एल ओ जी लॉग, और यहाँ पे क्या करता हूँ, किसको प्रिंट कराऊँ, ए आर आर को, सेव करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, ब्राउज़र, हाँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अरे दो आई है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले पे क्या है हेलो, दूसरे वाले पे जावास्क्रिप्ट। तो हमने क्या सीखा, अरे अरे कैसे बनाते हैं आपका, अरे, और उसके बाद आपका ब्रैकेट लगाते हैं, और उसको
डबल कोट में जो वैल्यू रखेंगे किस में चली जाएगी, आपकी अरे में चली जाएगी। क्लियर हुआ? अब क्या कर सकते हैं हम लोग, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे ए आर आर डॉट, यहाँ पे कितने सारे देखिए, यहाँ पे पुश है, फोर इच है यहाँ पे, तो इसकी लेंथ निकालते हैं, अरे डॉट लेंथ, सेव करते हैं। यहाँ पे लेंथ कितनी पता चली हमारे अरे की, 2 पता चली है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लेंथ पता कर सकते हैं, उसके बाद ये चीज़ें, तो आपकी क्या होगी, हमने पढ़ा अरे पढ़ा है ना। और क्या करते हैं देखिए यहाँ पे, वी ए आर वैर लेन इक्वल टू अरे डॉट लेंथ माइनस 1, सेमीकोलन, प्रिंट करते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, किसको प्रिंट कर रहे हैं, एल ई एन को, सेव करते हैं run। क्या होगी, जितनी लेंथ थी उससे क्या होगी, -1 करके उसकी लेंथ कम कर दी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी, कॉमा कंट्रोल भी, ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, 4, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे क्या होगी, लेंथ निकलने लगी है ना। तो क्या पढ़ा हमने, अरे पढ़ा, हेलो हेलो, ठीक। अब क्या करते हैं हम इसमें थोड़ी सी और कुछ फंक्शनलिटी ऐड करके देखते हैं। मैं इसको क्या करूँ, कमेंट कर दूँ है ना। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैर यूज करता हूँ, वी एर वैर ए अरे इक्वल टू, यहाँ पे डाल देता हूँ 1,1,2,3,4,5 डाला हमने। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और क्या करते हैं प्रिंट कर लूँ अरे को, ए आर आर को सेव करता हूँ। तो हमारी क्या होगी यहाँ पे, अरे आ गई 1 2 3 4 5 आ गई अरे। ये क्या है सर, इंटीजर टाइप का है, उस टाइम पे क्या थी, स्ट्रिंग थी। अब क्या करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अरे पुश कर देता हूँ पहले, अरे डॉट पुश, पुश कर देता हूँ यहाँ पे आपकी 6, और यहाँ पे क्या कर लूँ, प्रिंट कर लूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, क्या करूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आपकी अरे को प्रिंट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए पहले क्या हमने क्या कर लिया, पहले 5 आई थी, उसके बाद हमने क्या किया, एक पुश किया जैसे, तो कितने पे आ गए, 6 पे ऐड हो गया है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पॉप कर लेता हूँ यहाँ से, क्या कर लूँ पॉप, अरे ए डॉट पॉप, पी ओ पी पॉप, ये क्या कर लूँ, प्रिंट कर लूँ कंसोल डॉट लॉग, इसको अरे को ए आर आर, ये चीज़ें बहुत ईजी है ना, आती जा रही होगी। पहले क्या हुआ, 5 हुआ, फिर उसमें हमने क्या किया, एक पुश कर दिया तो 6 ऐड हो गया, फिर उसका क्या कर लिया, पॉप कर लिया। तो हमने क्या सीखा, पुश और पॉप है ना। अब देखते हैं एक फोर ईच लूप होती है, इसको क्या करूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करूँ, मतलब कमेंट करता हूँ यहाँ से। फिर देख सकते हैं फोर ईच लूप, ए फोर आर फोर ई ए सी एच लूप एल डबल ओ पी, फोर ईच लूप। तो फोर ईच लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ वी एर वैर, और क्या करते हैं यूजर यू एस ई आर है ना, क्या करते हैं यूजर नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और उसमें डाल देता हूँ आपकी कैरेक्टर एक्स, यहाँ पे डाल देता हूँ एक्स, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, हमने डाल दिया जेड है ना। फिर मैं क्या यूज करता हूँ, फोर इच लूप है ना, यहाँ से कैसे यूज होती है, तो यूजर डॉट क्या यूज करूँ, फोर इच, तो फोर ए फोर आर फोर, फोर इच, उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, फंक्शन फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा यहाँ पे फंक्शन में, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वी ए एल यू ई वैल्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा ब्रैकेट लगा के कंट्रोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूँ, वैल्यू की, वी एल वैल्यू, सेव करता हूँ, राइट क्लिक रख,
अब देखिए क्या होगी यहाँ पे, एक्स और वाई जेड की वैल्यू होगी। हमने क्या किया, अब किस वाले हमने अरे बनाया था, एक एक करके वैल्यू प्रिंट करा रहे थे। अब मैं जो अरे की जो वैल्यू है हमें मुझे प्रिंट करानी है, तो वहाँ पे कौन सी लूप यूज करेंगे, फॉर ईच लूप करेंगे। फॉर ईच इज फॉर ईच लूप यूज करके उसको क्या करेंगे, प्रिंट करवा सकते हैं। आई समझ में, ये चीज़ें मैंने कैसे यूज किया, वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम डॉट फॉर ईच, उसको फंक्शन, फंक्शन में क्या हो गई, उस सारी वैल्यू किस में आ गई, वैल्यू में आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करके उसको प्रिंट कर लिया। आई समझ में। हेलो, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसे क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे डाल देता हूँ, हेलो, हेलो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। क्या होती है, इसमें वैल्यू क्या होती गई, ऐड होती गई। ये तो वैल्यू पहले से प्रिंट करती गई। अगर हम चाहिए कि और एक्स्ट्रा ऐड करती जाए, तो जो वैल्यू आपकी एक्स में आ रही है यहाँ पे, एक्स वाई, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, यहाँ पे स्पेस, तो यहाँ पे देखिए, एक्स हेलो, वाई हेलो, जेड हेलो। तो क्या हुई, जो जो वैल्यू ऐड एक्स में आ रही है उसके साथ क्या हो रही है, कंकेनेट होते जा रही है। तो ये चीज़ आप इसके साथ ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हैं टास्क, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐड करानी है जो इसके साथ आती जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें। अब आते हैं यहाँ पे फंक्शन, जो हमारी क्या है, लास्ट टॉपिक है, फंक्शन पढ़ते हैं यहाँ से। उसके बाद एक पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक डोम, है ना, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आपके जावास्क्रिप्ट में, जो जावास्क्रिप्ट है आपकी, ये तीन पार्ट, दो पार्टों में बटी है, एक ES 5, एक माई स्क्रिप्ट 5 और एक माई स्क्रिप्ट 6, है ना। तो जो जावा के पुराने वर्जन थे उसमें तीन फंक्शन थे, ES 5 एंड ES 6। ज़्यादा तो नहीं हो रही है कि लास्ट क्लास करनी है तो ख़त्म कर दूँ कंप्लीट करके, या फिर इसको और रखूँ। अब बोलेगे नहीं तो मतलब ऐसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा, अगर आप लोग नहीं सीख पाओ तो। हेलो, हेलो, सो गए क्या आप लोग, आ रही है। ठीक, ठीक है, तो कंप्लीट कर दूँ। ठीक, ठीक है। तो ES 5 के तीन फंक्शन कौन कौन से, ES 5 में तीन फंक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, आपका फंक्शनल स्टेटमेंट, फंक्शन AFUNCTI1 STATEMENT। चलिए स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, STATEMENT। ये क्या होती है, फंक्शन स्टेटमेंट फर्स्ट में। तो क्या करते हैं इसमें, फंक्शन का नाम AFUNCTI1 फंक्शन, और यहाँ पे कुछ भी फंक्शन का नाम देंगे, और वहाँ पे जो चीज़ें हमें टास्क परफॉर्म करवानी है वो वहाँ पे कर सकते हैं, है ना। दूसरी आती है आपकी, सेकंड कौन सी है आपकी, फंक्शन एक्सप्रेशन, AFUNCTI1 फंक्शन, EXPRESSI1 फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें कैसे देते हैं, वेरिएबल का नाम वैर, उसको कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ऐड दे सकते हैं ऐड, उसके बाद इक्वल टू देते हैं, और वहाँ पे लिखते हैं फंक्शन AFUNCTI1 फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब हमें फंक्शन एक्सप्रेशन देनी होती है, उस टाइप की अगर हम मेथड बनानी होगी तो हम कैसे यूज करेंगे, वेरिएबल का नाम ऐड, उसके बाद फंक्शन। फिर तीसरा होती है आपकी फंक्शन एनोनिमस। क्या होती है, फंक्शन AFUNCTI1 फंक्शन एनोनिमस, ए डबल एन ओ यू एन एस, फंक्शन एनोनिमस। इसमें क्या होती है, जिसका नाम नहीं होता है, इस वाले फंक्शन क्या होता है, नाम ही नहीं होता, तो सीधा लिखते हैं फंक्शन AFUNCTI1 फंक्शन, उसको ब्रैकेट, और उसको सीधा कर्ली ब्रेसेस। और जो हमें टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, तीन फंक्शन सीखा, कौन से, फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन एनोनिमस। फिर आती है चौथा, फोर्थ आती है फैट एरो फंक्शन, F80 फैट, ए डबल आर ओ डब्ल्यू फंक्शन, AFUNCTI1 फंक्शन। इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल वैर, और यहाँ पे दे सकते हैं ऐड दे दिया मैंने, और नाम यहाँ पे, आप यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन, उसको यहाँ पे ब्रैकेट यूज करूँगा। तो क्या हुई आपकी फैट एरो फंक्शन, ये मोटा हो गई, फिर उसके बाद आपकी एरो लग गई, जिसको क्या बोलते हैं, फैट एरो फंक्शन, है ना।
फैट और फंक्शन, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सारी फैट और फंक्शन, जब रिएक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे सारे ऐसे फंक्शन देखने को मिले होंगे, है ना, ये सब चीज़ें। तो क्या होगी, फैट और फंक्शन है। फिर पांचवा आती है आपकी, फिफ्थ आती है एरो फंक्शन विथ वन पैरामीटर, ए डबल आर ओ ए डबल आर फंक्शन एफ यू एन सी टी आई यू एन विथ वन पैरामीटर। फिर क्या करता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल का नाम लिखता हूँ वी आर वैर एड, उसको यहाँ पे टाइप डालूंगा वैल्यू वी एल यू ई वैल्यू, उसको यहाँ पे इक्वल टू लेस देन, उसको यहाँ पे ब्रैकेट। तो ये कौन सी होगी, जो एक पैरामीटर लेगी, कितनी पैरामीटर लेगी, एक पैरामीटर लेगी, तो कौन सी फंक्शन होगी, फैट एरो फंक्शन विथ वन पैरामीटर। लास्ट है आपकी 6 नंबर, कौन सी है आपकी, फैट एरो फंक्शन विथ इम्प्लीसिट रिटर्न। वो क्या करेंगे, उसी टाइम पे हम जब रिटर्न कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट रिटर्न। तो इसको कैसे देते हैं, वैर वैर एड एफ ए टी फैट ए डबल आर ओ डब्ल्यू फंक्शन एफ एन सी टी आई ओ फंक्शन विथ इम्प्लीसिट आई एम पी एल आई सी आई टी रिटर्न आर ई आर इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट रिटर्न आर ई टी यू आर एन इम्प्लीसिट रिटर्न। सही है, ठीक है। तो फिर टाइप करता हूँ वैर डी आर वैर, उसके बाद ऐड, उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू देंगे वी एल वी वैल्यू लेस देन, उसके बाद यहाँ पे जीरो डाल दूंगा यहाँ पे। तो क्या होगी हमारी हैट ओवर फंक्शन विथ इम्प्लीसिट रिटर्न, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको वी वी ए आर वैर वैर, उसके बाद ऐड इक्वल टू वैल्यू वी एल वी वैल्यू, उसके बाद इक्वल टू और रिटर्न क्या कर दूंगा आर ई टी यू आर एन रिटर्न जीरो। हमने कितने फंक्शन पढ़े, 5 फंक्शन पढ़े। तो ये 5 के 3 फंक्शन और ये 6 के 3 फंक्शन, तो ये हमारे फंक्शन कंप्लीट हो गए। तो जो भी हमें टास्क एडिशन की परफॉर्म करवानी होगी, आप लोग का टास्क रहेगा। तो एडिशन आप किसके थ्रू करवाएंगे, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा वैर ए इक्वल टू 20 बी ए आर बी इक्वल टू 30, और यहाँ पे लिखिएगा वैर सम इक्वल टू ए प्लस बी, मैं क्या कहते हैं सम कर लिया है ना। तो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब क्या करूँगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल तो प्रिंट करनी है तो कंसोल डॉट लॉग, किसको प्रिंट करा लूँ, एस यू एम को सम को, सेमी कॉलम। अब जो मेथड है इसको कॉल करनी है, तो क्या कर लूँगा यहाँ पे ऐड ए डबल डी, और मेथड को कैसे कॉल कर लिया हमने, यहाँ पे कॉल कर लिया। तो क्या हो जाएगी हमारी मेथड है कॉल हो जाएगी फंक्शन के थ्रू, है ना। आई समझ में, हमने मेथड पढ़ लिए इतने सारे, ठीक है। तो आपकी मेथड की होगी। फिर एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे डोम, कंट्रोल शिफ्ट एंड डोम डी ओ एम, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे अपने एचटीएमएल के कोड में हम चेंजेस कर सकते हैं। इसके अंदर जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ VS कोड, और देखिए यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट में कुछ तो समझ में आया होगा। अगर पहले से अगर नहीं पता होगे तो मतलब इतना तो चीज़ें सारे जो एक एक टॉपिक होते थे सब मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। अब आप लोग को मेहनत करनी है, इसमें पढ़ाई करनी है ना आगे। तो क्या करूँ, इंडेक्स आई एन डी एक्स डॉट एच टी एम एल इंटर किया, और यहाँ पे क्या कर लूँ, शिफ्ट 1 टैप प्रेस करूँ यहाँ पे, और फिर मैं डालूँ तो चेक कर लेता हूँ, H1 टैग से हेलो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस आई एन डी एक्स डॉट जे एस बनाई। यहाँ पे अलर्ट फंक्शन यूज कर लेता हूँ, ए एल ई आर टी अलर्ट, यहाँ पे हाय सेव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे लिंक कर दूँ, लिंक करूँ तो एस स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट और SRC, यहाँ पे क्या डाल दूँ, इंडेक्स INDEX डॉट
यस, डॉट सेव करता हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। क्या हो गई हमारी ये दोनों फंक्शन चल रही है ये चीज़ें, है ना। अब चलिए यूज करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। तो इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना, कंट्रोल जेड से आइए। अब देखिए एच वन टैग में क्या है, हेलो है ना। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर एच, यहाँ पे डाल देता हूँ टैग, एच वेरिएबल दे देता हूँ, है ना। अब करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी ओ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, क्यूरी सेलेक्टर। और किसको, कौन सी क्यूरी है हमारी, एच एच, इधर कर देते हैं। तो क्या हमारी एच वन है, मुझे एच वन को सेलेक्ट करनी है। तो क्या लिखूंगा, एच वन, वन एच वन। क्या होगी इसके थ्रू हमारी, क्या होगी, एक क्यूरी सेलेक्ट होगी। अब जो एच वन है ए वाली यहाँ पे दिख रही है जो कंट्रोल जेड से, तो एच वन है, इसकी वैल्यू किस में आ गई है, एच में आ गई है। अब मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, इसकी कलर चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले इसकी टेक्सटिंग चेंज कर दूँगा। अब यहाँ पे क्या है आपकी, आपकी हेलो है, इसको मैं हाई कर देता हूँ, कंट्रोल जेड सेव करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एच डॉट टेक्स्ट कंटेंट वहाँ पे इक्वल टू करता हूँ, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, हेलो जावा एस सी आर आई पी टी सेव करता हूँ, रन करता हूँ। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे देखिए, हेलो लिखा था, लेकिन हमने क्या चेंज कर लिया, हेलो जावास्क्रिप्ट चेंज कर लिया। तो ये क्या होती है, कौन सी कंसेप्ट होती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होती है। अब इसके हम क्या कर सकते हैं, सी एस एस चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो एच डॉट स्टाइल, एस टी वाई एल ई स्टाइल, और इसको क्या कर दूँ, डॉट कलर, कलर इक्वल टू रेड, सेव करता हूँ। इसकी कलर क्या होगी, रेड होगी। तो अब क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे सारी वैल्यू किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं, है ना। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक डिव बना दिया, आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं और क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डिव यहाँ पे डाल देता हूँ, आईडी यहाँ पे मेन यहाँ पे डाल देता हूँ, एच टू यहाँ पे डाल देता हूँ, एच पैराग्राफ टाइप लोरम एल ओ आर एन लोरम 5, लोरम 5 क्या प्रेस किया, सेव किया यहाँ पे टैग आ रही है ना। अब क्या करता हूँ, आईडी के थ्रू सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या करूँ, वेरिएबल बनाऊँ वी आर वैर, यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, एक्स एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, यहाँ पे क्या कर दूँ यहाँ पे। अब आईडी है तो आईडी को कैसे एक्सेस करूँ, किसके थ्रू, हैज के थ्रू, हैज मेन, मेन किया। अब क्या करूँगा यहाँ पे, एक्स एक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, सेव करता हूँ, क्या गई, हेलो हो गई। तो हम क्या कर पा रहे हैं, हेलो आपकी आईडी के थ्रू भी हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और इसको मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, एक्सेस डॉट स्टाइल, एस टी वाई एल ई स्टाइल डॉट fonts डॉट कलर इक्वल टू सेव करता हूँ, क्या हो गई, येलो हो गई। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके आगे आपको जितने भी टास्क परफॉर्म करवाने होंगे, अब वो चीज़ें हम कर सकते हैं, है ना। तो आईडी से वैल्यू लेना, उसकी वैल्यू को ऐड करवाना, ये सब चीज़ किसके थ्रू हो सकती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, है ना। फिर इनपुट फील्ड बनाएंगे, जब हम कोई लैंग्वेज उठा लेंगे पीएचपी, तो वहाँ पे हमें इनपुट टैग बनानी होगी, फिर वहाँ से यूजर से वैल्यू लेनी होगी, है ना। फिर उस वैल्यू को ऐड करवानी होगी। ये चीज़ें सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं किसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, है ना, जावा स्क्रिप्ट के मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर इन फ्यूचर, तो एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट चार्ट आपकी टेक्नोलॉजी है तो उससे पूछ सकते हैं। आई समझ में, हेलो, ठीक है।
हाँ, मुझे पता है थोड़ी-सी स्पीड में पढ़ाई हुई है, लेकिन कि जावास्क्रिप्ट इतनी भी जल्दी कंप्लीट नहीं होती है। एक-एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हम 1 दिन, 2 दिन देख के पढ़ेंगे तो थोड़ी-सी टाइम लगेगी, है ना? लेकिन हमने एक शॉर्ट में टाइम कम थी, इसकी वजह से मैंने पूरे शॉर्ट में एक-एक टॉपिक कंप्लीट किए जो इम्पोर्टेंट थी आपको, इंटरव्यू से भी लेके सब चीज़ें, है ना? तो आप लोग वेबसाइट भी बनाने में बहुत हेल्प करेगी। आप कोई भी वेबसाइट देखिएगा या कोड में जाइएगा तो कोड तुरंत समझ में आ जाएगी, इस कोड में क्या हुआ है ना? ठीक है, तो क्लास स्टॉप। हाँ, बोलिए। हाँ, उसको जैसे फंक्स उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल ओरिच लूप हमने जो देखा था कहाँ गई? ये जो फैट ओवर फंक्शन होती है आपकी, ये वाली फैट ओवर फंक्शन, तो हमने जो आपका ओरिच लूप देखा था वहाँ पे क्या लिखा था, फंक्शन लिखा था, सीधा वैल्यू डाला था और ऑटोमेटिक कॉल हो गई थी वो चीज़ें। वहाँ पे उस फंक्शन को हमें कॉल ही नहीं करना पड़ा था। निम डाला था उसका, नहीं डाला था। डाला था, नहीं ना डाला था, फंक्शन नाम लिखा था, वैल्यू इसमें पास किया था और सीधा वो क्या हो गई थी, रन हो गई थी। तो ये ऑटोमेटिक जब हमें रन करानी होती है तो यहाँ पे रन हो जाती है बिना नेम के थ्रू। ऐसे समझ में? तो यहाँ पे डाल देता हूँ जी, कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, फंक्शन FUNCTION फंक्शन, ये चीज़ ए इंट वी आर हैर ए इक्वल टू 10 ए जो लॉग बताना पे ये एक, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें, ट्राई करके इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, इनपुट सी, इनपुट भी फॉर्मेट पासिंग। थ्रू सिंटेक्स फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? कैश थ्रू एरर सिंटेक्स फंक्शन स्टेटमेंट, यहाँ पे जी, यहाँ पे चेक। ये आपकी जो फॉर ईच लूप होती है वहाँ पे अधिकतर ये यूज़ की जाती है सीधा। तो वहाँ पे क्या करते थे, यूज़र देके यूज़र डॉट करके वहाँ पे क्या करते थे, वैल्यू इसको ऐड कर लेते थे। तो जैसे मेरे को इसमें ऐड करनी है तो var ये इक्वल टू, क्या कोई ए में आ गई वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे तो ये वाली जो फैट आपको एनोनिमस फंक्शन होती है अधिकतर किस में यूज की जाती है, आपकी आपकी फॉर ईच लूप में यूज की जाती है। ये वाली जो एनोनिमस फंक्शन है जिसका नाम नहीं होता, वो किस में यूज की जाती है, आपकी फॉर ईच लूप में यूज की जाती है अधिकतर, है ना? तो और कुछ? ठीक है, तो क्लास ऑफ करें यहाँ पे। ठीक है।